अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है पुरस्रार सच्चे वाक़यात, हमजाद, रूह और जिन, ख्वाजा हसन निज़ामी। मेरी उम्र 25 साल की थी। रियासत पटियाला के एक बुज़ुर्ग आमिल ने मुझे हमजाद का अमल सिखाया और कहा कि ये अमल उल्टी बिस्मिल्लाह का है। इसको 19,019 मरतबा खड़े होकर रोज़ाना रात के वक्त पढ़ा जाना था। चिराग पीठ के पीछे रखा जाता और छुरी कुंडल के अंदर रख लेता था। उस्ताद का कहना था कि कुंडल के बाहर जो तमाशा देखो उससे न डरना, कुंडल के अंदर कोई चीज़ आ जाए तो छुरी मारना। यह अमल 6 घंटे में पूरा होता था और मैं खड़े खड़े इस कदर थक जाता था कि चक्कर आने लगते। 8वें दिन मुझे अपना साया हिलता दिखाई दिया। 9वें दिन वो साया कलाबाजियाँ खाने लगा और 10वें दिन गायब हो गया, यानी मेरा साया मुझे दिखाई ना दिया और 19वें दिन तक गायब रहा। मैं रोज़ अमल पढ़ता रहा। रोशनी पुश्त पर होती थी मगर मुझे अपने कद का साया हुजरे के अंदर दिखाई ना देता। इस हुजरे में मेरी पुश्त पर एक रोशनदान था जिसके कबाड़ बंद करके मैं कुंडी लगा लिया करता। 19वीं रात में खड़ा अमल पढ़ रहा था। कोई 2 बजे का अमल होगा कि यकयक मुझे रोशनदान से किसी जानवर के उड़ने की और अंदर आने की आवाज़ आई। सामने रोशनी में देखा कि हूबहू मेरी शक्ल, सूरत और लिबास का एक आदमी मेरे सामने दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठ गया, मगर कुंडल से बाहर है। वो आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। पहले तो मुझे अपनी सूरत का आदमी देखकर हैरत हुई और कुछ देर के बाद मैं डरा और मुझ पर खौफ तारी हुआ। अमल पढ़ता था और पढ़ा ना जाता था। जुबान सूख गई थी, हलक खुश्क हो गया था और पढ़ा ना जाता था। अमल से फिक्रे जुबान से अदा करने दुश्वार मालूम होते थे। आखिर मैंने आंखें बंद कर ली, तब भी वो शक्ल आंखों से दूर न हुई और बंद आंखों को नजर आती रही। तो मैंने आंख खोल दी। यकायक किसी जानवर के उड़ने की और रोशनदान के अंदर आने की आवाज़ आई और एक दूसरा आदमी मेरी शक्ल का पहले आदमी के बराबर आकर बैठ गया। वह दोनों चुप थे, मुझे घूर घूर कर गुस्से की आंखों से देखते जाते थे। कुछ देर के बाद फिर किसी जानवर के उड़ने की और अंदर आने की आवाज़ आई और तीसरा आदमी मेरी सूरत का और आ गया और यह भी मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मेरा अजब हाल था, तमाम जिस्म कांप रहा था। अमल के फिक्रे जुबान से अदा होने बंद हो गई। तस्बीह हाथ से गिर पड़ी थी। यकायक मैंने सुना कि पहले आने वाले ने मेरी जैसी आवाज़ में बाद के दोनों आने वालों से कहा, मियाँ कुछ पकाते नहीं? दूसरे ने कहा, क्या पकाएं? तीसरे ने कहा, कड़ाही करो। ये कहते ही पहला आदमी उचका और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो उड़कर मेरे सर के ऊपर रोशनदान में घुस गया। कुछ देर के बाद वो आदमी फिर अंदर आया और उसके हाथ में लोहे का एक चूल्हा था और लकड़ियां थीं। इसके बाद दूसरा आदमी उड़ गया और कुछ देर के बाद आया तो एक कढ़ाई और तेल का एक कनस्तर लाया। कनस्तर पर चीकट लगा हुआ था। उन्होंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और तेल कढ़ाई में भर दिया और लकड़ियां चूल्हे में भर दी। तीसरे आदमी ने लकड़ियों में एक फूंक मारी। लकड़ियां खुद ब खुद जलने लगी और तेल में जोश आने लगा। इसके बाद वो तीनों आपस में कहने लगे, अब इस कढ़ाई के तेल में क्या तलें? पहले वाले आदमी ने कहा, इस आदमी को तेल में डाल दो जो सामने खड़ा है। यह सुनकर मेरी हालत बुरी हो गई और गश आता मालूम हुआ। हाथ पांव कांप रहे थे और सारा बदन थरथरा रहा था और पसीना आ रहा था। आखिर में झुका और मैंने कांपते हाथ से छुरी जमीन से उठा ली और छुरी को दोनों हाथों में इस ख्याल से पकड़ लिया कि अगर ये लोग मेरी तरफ मुझे पकड़ने को बढ़े तो मैं उस्ताद की हिदायत के मुवाफिक इनके छुरी मारूं। एकाएक ही क्या देखता हूं कि चूल्हे की भड़कती हुई आग के अंदर एक जिंदा चूहा फिर रहा है। मेरे खौफ में जरा कमी हुई और मैं चूहे को देखने लगा कि ये जलता नहीं, आग में फिर रहा है। एक आदमी ने चूल्हे के अंदर हाथ डाला और चूहे की दुम पकड़ी और चूहे को आग से बाहर ले आया। फिर चूहे को कढ़ाई के जोश खाते हुए तेल में डाल दिया। मैंने देखा चूहा उबलते हुए तेल में कभी ऊपर आता और कभी तेल के अंदर छुप जाता। थोड़ी देर के बाद चूहे ने अपना मुंह तेल के बाहर निकाला और उसकी नाक के अंदर से खून का फवारा निकलने लगा और इतना निकला कि कढ़ाई में तेल ना रहा, खून ही खून दिखाई देने लगा। इस खून के अंदर से काले आदमी का सर निकला जिसके बाल हबशियों के से थे, आंखें बड़ी बड़ी और फटी हुई और लाल लाल, चेहरा काला, नाक चपटी, दांत जर्द और बेहद खौफनाक। इस चेहरे ने मुझे घूरना शुरू किया और उसके अंदर से बिल्ली के उड़ाने की सी गरज उस आवाज में पैदा हुई। रफ्ता रफ्ता वो आवाज बढ़ी और शेर की सी गरज उस आवाज में पैदा हुई और ऐसा मालूम हुआ कि वो काला हबशी चेहरा उबलते और जोश मारते खून की कड़ाही से मेरी तरफ उड़ाता हुआ बढ़ा। वो अपने जर्द जर्द लंबे दांत निकाले हुए खौफनाक आंखों से मुझे देखता हुआ मेरी तरफ बढ़ता नजर आया और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो चेहरा कड़ाही से निकलकर उस कुंडल यानी हिसार के अंदर आ गया है जिसके अंदर मैं खड़ा था। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। शदीद चीख मार कर गिर पड़ता कि मुझे उस्ताद की बात याद आई कि कोई चीज़ कुंडल के अंदर आ जाए तो उसे छुरी मारना। मैंने छुरी का दस्ता दोनों लरसते हाथों से पकड़ा और बहुत जोर से वो छुरी उस हबशी के तालू पर मारी। छुरी का मारना था कि ऐसा मालूम हुआ गोया मैंने वो छुरी अपने दिल में मारी और गश खाकर गिर पड़ा। मैं सारी रात बेहोश पड़ा रहा। सुबह हुई, सूरज निकला तो होश आया। मैंने देखा वहां ना कड़ाही है, ना चूल्हा है, ना लकड़ियां है, ना आग का निशान है, ना उन तीनों आदमियों का बताए।
न उनके बैठने की जगह कोई अलामत है और छुरी कुंडल के बाहर जमीन पर गड़ी हुई है। बावजूद खौफ और डर के मैंने छुरी जोर से मारी थी कि वो जमीन के अंदर आधी घुस गई थी। मेरा ये हाल था गोया बरसों से बीमार हूँ। बहुत मुश्किल से उठा और हुजरे के कबाड़ खोले। हाथ पांव में दम न था और सर चकरा रहा था। इस वाक्य के बाद भी 6 महीने बीमार रहा और मेरा हमजाद का अमल खराब हो गया। उस्ताद कहते थे अगर तुम सब्र करते और हबशी के सर में छुरी ना मारते तो अमल पूरा हो जाता और हमजाद तुम्हारे काम करने लगता। जब तुम अपने दिल में ख्याल करते कि हमजाद आ जाए तो फौरन तुम्हारी सूरत का एक आदमी तुम्हारी पोस्ट की तरफ का उनके पास आकर खड़ा हो जाया करता और तुम्हारे कान में बातें किया करता और हजारों काम ऐसे किया करता जो किसी आदमी से ना हो सकते। मैंने उस्ताद से पूछा कि हमजाद क्या बातें करता है। उस्ताद ने कहा वो खबरें सुनाता है कि फलां जगह ऐसा हुआ, फलां आदमी जो तुम्हारे सामने आया है फलां जगह का रहने वाला है, उसका नाम ये है और उसका तुमसे ये काम है। उस्ताद ने यह भी कहा कि हमजाद से जो कुछ मंगाना हो कीमत दे दो, फौरन बाजार से वो चीज़ सामने आ जाएगी। हमजाद ये भी बता देता है कि फलां शख्स ने फलां के यहाँ चोरी की है और चोरी का माल फलां जगह रखा है। बस ये था मेरे हमजाद का किस्सा जो खुद मुझे पेश आया। सन 1904 का जिक्र है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के करीब कोई कुआं नहीं है। बाउली का पानी खारी है, अगर आप कहें तो दरगाह के शर्की दरवाजे पर कुआं बनवा दूं? मैंने जवाब दिया हाँ साहिब, यहाँ मीठे पानी की बहुत तकलीफ है, शायद कुएं का पानी मीठा निकल आए। उन साहब ने कहा मगर यहाँ कब्रें बहुत ज्यादा हैं, कुआं खोदा जाएगा तो कब्रों को तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कब्रों की हड्डियां दूसरी जगह एहतियात से दफन कर देना क्योंकि पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। ये कहकर मैं तो इलाहाबाद चला गया और उन साहब ने कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कब्रों से हड्डियां निकलती थीं तो वो दूसरी जगह अदब एहतराम से दफन करा देते। यहाँ तक कि जब पानी के करीब पहुंचे तो वहां किसी आदमी का पूरा ढांचा नजर आया। सबको हैरत हुई कि ऊपर की जगह की हड्डियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी थी, किसी के पाँव की हड्डियां थीं, मगर इतनी गहरी जगह में ये पूरे आदमी का ढांचा क्यों कर बाकी रहा और इतनी गहरी कब्र किसने बनाई? बहरहाल इस ढांचे को देखकर मजदूर डर गए। उन्होंने इन हड्डियों को हाथ लगाने से इनकार किया तो कुआं खुदवाने वाले साहब खुद रस्से में टोकरा बांधकर कुएं के अंदर उतरे और उन्होंने कुदाल हाथ में लेकर ढांचे के घुटने पर मारी ताकि हड्डियां तोड़कर ऊपर ले जाएं और किसी जगह दफन कर दें। कुदाल के मारते उनका गोरा रंग काला हो गया और ये दीवानों की सी बातें करने लगे। जो मजदूर उनके साथ कुएं में गया था उसने उनको टोकरे में बांध दिया और बहुत मुश्किल से उनको कुएं से बाहर लाया। कुएं के पास बहुत सी खलकत जमा हो गई। सब हैरान थे कि अभी तो इनका रंग गोरा था, अब ये ऐसे काले क्यों कर हो गए। ये शख्स बार बार कहते थे मेरे भांजे का पाँव तोड़ डाला, मेरे भांजे का पाँव तोड़ डाला। आखिर उनको उनके घर में ले गए और बड़े बड़े आमिल बुलाए गए मगर उनको कोई अच्छा न कर सका। आखिर तीसरे दिन उस कुएं को बंद कर दिया गया। सब मिट्टी और हड्डियां उस कुएं के अंदर भर दी गईं और कुआं जमीन के बराबर हो गया। तब उन साहब का रंग भी ठीक हो गया और दिमाग की खराबी भी दुरुस्त हो गई। मैं इलाहाबाद के सफ़र से वापस आया तो मेरी मरहूमा बीवी ने सारा किस्सा मुझे सुनाया। मैं अपने पैदाइशी घर में पलंग पर चित लेटा था। लैंप सरहाने रखा था और मैं लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पलंग के नीचे दरी पर मेरी मरहूमा बीवी और उनकी वालदा बैठी छालियां कुतर रही थी और मुझे किस्सा सुना रही थी। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया और मैंने अपनी मरहूमा बीवी से कहा कि तुम समझी कि वो काले क्यों हुए और दीवाने क्यों हो गए। बीवी ने कहा किसी बुजुर्ग का मज़ार था, उन्होंने बेअदबी की, मज़ार वालों की रूह ने उनको कब्र तोड़ने की सजा दी और वो काले और दीवाने हो गए। मगर जब उनके वारसों ने कब्र बंद करवा दी और कुआं भी बंद करा दिया तो रूह ने 3 दिन बाद उनकी खता मुआफ कर दी और वो अच्छे हो गए। मैंने बीवी से कहा नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि मुर्दे की हड्डियां सदियों से मिट्टी के अंदर दबी हुई थी और हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस जहरीला हो गया था। जो उन्होंने ढांचे की कुदाल मारी हड्डी टूट गई और उसमें से फास्फोरस उड़ा जो उनकी नाक में सांस लेकर घुस गया और बदन के खून में जज्ब हो गया। फास्फोरस ने अपने जहर से खून को काला कर दिया। खून काला हुआ तो उनका चेहरा भी काला हो गया और वह दीवाने भी इसी वजह से हुए कि उनके दिमाग पर जहरीले फास्फोरस ने बुरा असर किया। अगर रूह कुछ कर सकती तो मुझे सजा देती, क्योंकि मैंने उनको कुआं खोदने और कब्रें तोड़ने का फतवा दिया था। अगर रूह में कुछ ताकत है तो आए मुझे अपनी ताकत दिखाए और मुझे सजा दे। तुम औरतें कमजोर अकीदे की होती हो, मैं रूहों के ऐसे असर को नहीं मानता। बीवी ने जवाब दिया तौबा करो, कैसी बातें करते हो, क्या वहाबी नेचरी हो गए हो। मैंने कहा कम अज कम मेरी अकल तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं है। बीवी ने कहा जाने दो, ये बातें छोड़ो, अपना अखबार पढ़ो, मैं ऐसी मुनकिराना बातें सुनना नहीं चाहती। मैं हंसा अखबार पढ़ने लगा। इन बातों को 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं चित्त लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था कि किसी ने मेरे पाँव के तलवों में बिजली का तार लगाया। बिजली सन सन करती मेरे तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ हुई जिसको अल्फाज में अदा करना मुश्किल है। मेरी रग रग में छुरियां चलती मालूम होती थी। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी मगर मेरी बीवी और मेरी सास आपस में बातें करती और छालियां कुतरती रहीं। उन्होंने मेरे चीखने पर तवज्जो न की तो मैंने बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू किया कि हबीब बानो,
अरे बी, मुझे देखो मेरा क्या हाल हो गया है। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की रूह की बेअदबी ना करूंगा। मगर मेरी बीवी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की और अपनी माँ से बातें करती रही। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और उसकी वजह से यह तकलीफ है, इसलिए आहिस्ता से दाएं रुख करवट ली, मगर फिर भी तकलीफ में कमी ना हुई। तब मैंने तौबा करनी शुरू कर दी और अहद किया कि कभी रूहों की बेअदबी ना करूंगा। ये कहते ही वो कैफियत जो सर से पांव तक छाई हुई थी पैरों की तरफ जाती मालूम हुई, यहाँ तक कि थोड़ी देर में बिल्कुल जाती रही। और मैंने फिर अपनी बीवी को पुकारा तो उन्होंने फौरन जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, अभी 5 मिनट तक मैं ऐसी सख्त तकलीफ में मुब्तला रहा और तुमको आवाजें दी मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा, तुम तो सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा था। मैंने कहा, क्या तुम दोनों फलां फलां बातें ना कर रही थी? उन्होंने कहा, हाँ ये बातें मैंने की थी। मैंने कहा, अगर मैं सो गया था तो मैंने तुम्हारी ये बातें क्यों कर सुनी? इस सवाल का जवाब मेरी बीवी ना दे सकी। शायद साइंसदान इस पर कुछ रोशनी डाल सकें। जवानी के शुरू में जब मुझे जिन्नात, भूतों, हमजादों और सितारों को ताबे करने का शौक था और मैं 2 बरस तक इस शौक में मुब्तला रहा, उस जमाने का जिक्र है कि किसी ने मुझसे कहा कि पीलीभीत में एक बुजुर्ग रहते हैं जिनका नाम मियाँ मोहम्मद शेर साहब है और वो ऐसा अमल जानते हैं जिनसे जिन्नात और परियां, भूत और हमजाद वगैरह आदमी के ताबे हो जाती हैं। यह सुनकर मैं पीलीभीत गया और हजरत मियाँ साहब से मिला, मगर उनकी बुजुर्गाना और फकीराना हैबत के सबब मेरी इतनी जुर्रत ना हुई कि अपना मकसद उनसे कहता। चुपचाप उनकी महफिल में कुछ देर बैठा रहा। यकायक वो खुद मेरी तरफ मुखातिब हुए और यह कहना शुरू किया, अरे मियाँ दिल्ली वाले सुनो, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमें जिन्नात ताबे करने का शौक हुआ और हमको एक आदमी ने जिन्नात मुसख्खर करने का अमल बताया। मैंने मस्जिद में बैठकर जिन्नात को ताबे करने का अमल शुरू किया। हम मस्जिद की लंबी जानमाज पर बैठ गए। जो ही हमने अमल पढ़ना शुरू किया, वो जाए नमाज खुद ब खुद बगैर किसी लपेटने वाले के लिपटनी शुरू हो गई और हम भी उस जान नमाज के अंदर लिपट गए। फिर किसी ने हमको जाए नमाज समेत मस्जिद के कोने में खड़ा कर दिया। कुछ देर तो हम जान नमाज में लिपटे खड़े रहे। आखिर हमने बहुत मुश्किल से उस जान नमाज को खोला और उसके अंदर से निकले। जान नमाज को फिर उसकी जगह बिछाया और उस पर बैठकर जिन्नात का अमल पढ़ना शुरू किया। मगर हमारा दिल डर रहा था और हैरत भी थी कि किसने हमें जान नमाज में लपेट दिया। दूसरी दफा भी यही हुआ, यानी फिर किसी ने जान नमाज में हमको लपेट कर खड़ा कर दिया और हमारा दिल धड़कने लगा और हम बहुत डरे। आखिर डरते डरते जानमाज को खोला और बाहर निकले। जानमाज को बिछाया और अमल शुरू किया। तीसरी दफा भी हमको किसी ने लपेट दिया और हमने फिर कोशिश करके अपने आप को इस कैद से निकाला। बाहर निकले तो एक आदमी हमारे सामने आया। उसने गुस्से और खफगी के साथ कहा, तू ये अमल क्यों पढ़ता है और हमको क्यों परेशान करता है? हमने कहा, जिन्नात को ताबे बनाने के लिए। वो कहने लगा, ले देख, मैं जिन हूँ, आदमी की सूरत में आया हूँ। तू हमको मुसख्खर करने की मेहनत ना कर, हम आसानी से किसी के काबू में नहीं आएंगे। तू खुदा का मुसख्खर हो जा, हम सब तेरे मुसख्खर हो जाएंगे। ये किस्सा सुनाकर हजरत मियाँ मोहम्मद शेर साहब ने फरमाया, मियाँ, उस दिन हमने तो जिन्नात ताबे करने का शौक छोड़ दिया और खुदा की ताबेदारी करने लगे और हमने देखा कि वाकई जो आदमी खुदा का ताबे हो जाता है तो दुनिया उसके ताबे हो जाती है। मियाँ साहब की ये बात सुनकर मैंने जिन्नात को मुसख्खर करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। मेरे नाना एक दफ़ा बहादुर शाह बादशाह के भाई मिर्ज़ा जहांगीर से मिलने इलाहाबाद गए, जहाँ उनको अंग्रेज़ कंपनी ने नज़रबंद कर रखा था। मिर्ज़ा जहांगीर ने नाना को एक बड़े मकान में ठहराया। नाना हुक्का पीते थे, इस वास्ते नौकर ने उपले की आग, हुक्का और तंबाकू पास रख दिया और फानूस में शमा रोशन कर दी। नाना ईशा की नमाज पढ़कर पलंग पर लेट गए। सामने शमा रोशन थी। वो लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। एकाएक ही उनका पलंग हिला और किसी ने पलंग को उधर उठा लिया। पलंग जमीन से 2 गज ऊंचा हो गया। नाना घबरा कर उठ बैठे और उन्होंने पलंग के नीचे झांक कर देखा, मगर कोई चीज़ दिखाई ना दी। जिस दालान में उनका पलंग था उनमें 3 दर थे और पलंग बीच के दर में बिछा हुआ था। किसी ने इस पलंग को ऊंचा करके बीच के दर से उठाया और आखिरी दर में ले जाकर बिछा दिया। जब पलंग जमीन पर बिछ गया तो नाना पलंग से उतरे और उन्होंने पलंग घसीटा और फिर बीच के दर में बिछा दिया। थोड़ी देर के बाद पलंग उठा और खुद ब खुद तीसरे दर में चला गया। नाना पलंग को घसीट कर फिर बीच के दर में ले आए। यहाँ तक कि तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। तीसरी दफ़ा भी नाना पलंग घसीट कर बीच के दर में ले आए और पलंग पर लेट गए। तब एक साया सा नमूदार हुआ जो फानूस के पास गया और शमा खुद ब खुद गुल हो गई। नाना उठे और उन्होंने गंदक लगी दिया सलाई आग पर रखी और उसको रोशन करके शमा दोबारा जला दी। फिर वो साया आया और उसने शमा गुल कर दी। गर्ज 3 दफ़ा यही हुआ कि वो साया शमा गुल करता था और नाना उसको रोशन कर देते थे। जब तीसरी दफ़ा नाना ने शमा रोशन की तो एकाएक एक आदमी छत के ऊपर से सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया और उसने मेरे नाना का नाम लेकर कहा, सुनो मियाँ गुलाम हुसैन, मैं जिन हूँ और शमा की रोशनी से मुझे तकलीफ़ होती है। तुम शमा गुल कर दो और जहाँ तुमने पलंग बिछाया है वहाँ मैं रात को नमाज पढ़ा करता हूँ, लिहाजा तुम अपना पलंग भी यहाँ से हटा लो।
मैं जानता हूँ कि तुम जिद्दी आदमी हो, क्योंकि मैं दिल्ली में तुम्हारी दरगाह की जियारत के लिए काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। मगर याद रखो, इस मकान में रात के वक्त जो आदमी रहता है मैं उसको मार डालता हूँ। तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम पलंग यहाँ से हटा लो और क्षमा गुल कर दो, वरना मैं तुमको मार डालूंगा। नाना ने कहा, भाई जब तुम जानते हो कि मैं जिद्दी आदमी हूँ तो समझ लो कि जब तक जीता हूँ ना क्षमा गुल करूंगा ना पलंग हटाऊंगा। आज की रात तुम किसी और जगह नमाज पढ़ लो, कल मैं इस मकान में ना रहूंगा। ये मिर्जा जहांगीर के नौकरों ने बड़ी शरारत की कि मुझे ऐसी जगह ठहराया जहां तुम रहते हो। ये बात सुनकर वो जिन हंसा और उसने कहा, अच्छा मियाँ, आज की रात मैं कहीं और चला जाऊंगा, मगर कल यहाँ न रहना। ये कहकर वो गायब हो गया। और दूसरे दिन मेरे नाना मिर्जा जहांगीर से मिले और उनको बहुत बुरा भला कहा कि तुमने मुझे जिन्नात के मकान में क्यों ठहराया। हमारी बस्ती में एक हलाल खोर रहता था जिसके भूत ताबे थे। हमारे एक अजीज को भी भूत ताबे करने का शौक हुआ और उस हलाल खोर के पास गए। हलाल खोर ने कहा, किसी हलाल खोर को मरने दो, जब तुमको भूत ताबे करने का अमल सिखाऊंगा। चंद महीने के बाद कोई हलाल खोर मरा। हमारे यहाँ हलाल खोर दफन किए जाते हैं, वो भी दफन कर दिया गया। रात को वो भूतों का अमल जानने वाला हलाल खोर हमारे अजीज के पास आया और उसने कहा, लो चलो, आज मैं तुम्हें भूतों को ताबे करने का अमल सिखाऊंगा। वो उसके साथ हलाल खोरों के कब्रिस्तान में गए। आधी रात का वक्त था और खूब अंधेरा छाया हुआ था। हलाल खोर ने ताज़ा कब्र की मिट्टी हटाई और पटाव खोला। मरने वाले की लाश कफन में लिपटी रखी थी। हलाल खोर ने ताज़ा कब्र की मिट्टी हटाई और पटाव खोला। मरने वाले की लाश कफन में लिपटी रखी हुई थी। जिंदा हलाल खोर ने हमारे अजीज से कहा कि तुम इस लाश के पैरों में बैठ जाओ और मैं सरहाने बैठता हूँ। ये पहले तो बहुत डरे, मगर भूत ताबे करने का अमल सर पर सवार था। हिम्मत करके लाश के पैरों में बैठ गए। हलाल खोर सरहाने बैठ गया और उसने कफन खोलकर मुर्दे के दोनों हाथ निकाले और इन दोनों हाथों में 2 छुरियां दे दी। इसके बाद मंत्र पढ़ने लगा और काले उड़दास लाश पर डालने लगा। थोड़ी देर बाद वो लाश हिली। लाश को हिलता हुआ देखकर हमारे अजीज डरे। लाश के सराहने बैठे हुए हलाल खोर ने हाथ के इशारे से उनको हिम्मत दिलाई और इशारा किया कि बैठे रहो, डरो मत। मगर जब लाश अपनी दोनों कोहनियों को टेक कर उठती हुई मालूम हुई तो वो डर के मारे खड़े हो गए और उछलकर कब्र से बाहर आ गए। उनका बाहर आना था कि वो मुर्दा उठकर बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथों की छुरियां उस जगह मारी जहां मामू के चचा बैठे हुए थे। मगर जब वहां कोई ना मिला तो मुर्दा ने पीछे मुड़कर अपने सनहाने हलाल खोर के वो दोनों छुरियां मारी। हलाल खोर छुरियों से जख्मी होकर चीखा। हमारे अजीज ये तमाशा देखकर भागे। उनका डर के मारे बुरा हाल हो गया। थोड़ी देर भागते रहे। इसके बाद जरा रुके और पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं कि मुर्दा कफन पहने और दोनों छुरियां हाथ में उठाए दौड़ा हुआ चला आता है और कहता जाता है कि मैंने अपनी भींट ले ली और उस आदमी को मार डाला, अब मैं तुम्हारा ताबे हूं। उन्होंने भागते हुए जवाब दिया, खुदा के लिए उल्टा जा, मुझको तुझे ताबे करने की जरूरत नहीं है। मगर वह मुर्दा बराबर पीछे दौड़ता रहा। दरगाह के दरवाजे के पास एक हुजरा था और उसमें शाहजहांपुर के एक दरवेश रहते थे। हमारे अजीज ने उनको आवाज दी। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और जब ये अंदर गए तो दरवाजा बंद कर लिया। उस मुर्दा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहना शुरू किया, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा ताबे हूं, तुम जिस काम को कहोगे वो काम करूंगा। शाहजहांपुरी शाह साहब ने कहा, हम तेरी अतात से बहुत खुश हुए और तुझको हुक्म देते हैं कि यहाँ से चले जाओ और अपनी कब्र में लेटकर सो जाओ और कभी ना आओ जब तक कि हम तुझको ना बुलाएं। यह सुनकर मुर्दा चला गया। मगर हमारे अजीज को थोड़ी देर बाद गश आ गया और वो 10-12 घंटे बेहोश रहे और होश में आए तो कई महीने बीमार रहे। इसके बाद उन्होंने भूतों को ताबे करने का शौक तर्क कर दिया, मगर कब्र के भूत का खौफ सारी उम्र उन पर तारी रहा। 2 वाक़यात बाय मकबूल जहांगीर। एक रोज़ एक अजीब वाक़या पेश आया जो मेरे जहन में अभी तक ताज़ा है। गर्मियों का मौसम था और इतवार का दिन। चंद रोज़ पहले से तय पा गया था कि मामू जान हम सब घर वालों को कोटला फिरोज शाह, कुतुब मीनार या ओखले की सैर को ले चलेंगे। खाना वहीं पकेगा और ढेर सारे आम साथ ले लिए जाएंगे। किसी ने राय दी कि कुदसिया बाग में पिकनिक मनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कुदसिया बाग दिल्ली के बागों में सबसे वसी और कदीम बाग था। कोई मुगल शहजादी थी कुदसिया बेगम, उसके नाम पर यह बाग मशहूर था। किस्सा मुख्तसर, घर के अक्सर अफराद कुदसिया बाग पहुंच गए। देर तक हम लोग इधर उधर घूमते फिरते रहे और शौकियाँ करते रहे। मेरे हम उम्र 1-2 नहीं 5-7 थे। आंख मचोली खेलते खेलते मैं बाग के एक ऐसे हिस्से में जा निकला जहाँ एक वसी कते में हरी हरी लंबी घास उगी हुई थी और इर्द गिर्द खासे फासले तक कोई दरख्त न था। आसमान पर सूरज ऐन मेरे सर के ऊपर चमक रहा था। ठीक 12 बजे का वक्त था और मेरा साया मेरे ही कदमों में लौट रहा था। अपने आप को यकलख्त इस वीरान जगह तने तनहा पाकर मुझे कुछ डर सा लगा और अभी मैं वापस भागने का इरादा कर ही रहा था कि दफअतन मेरा जिस्म बिल्कुल बेहिस्सो हरकत हो गया। फिर मैंने देखा कि एक साया मेरे जिस्म से निकला और चंद कदम के फासले तक हरकत करता हुआ घास पर रुक गया। मैं पत्थर का बुत बना अपनी जगह खड़ा अपने ही साये को देख रहा था। चंद सानिये बाद यह साया मुझसे दूर हटने लगा।
यकायक मेरे हलक से एक घुटी घुटी चीख बरामद हुई और मैं अंधाधुंध दौड़ता हुआ पीछे भागा। इतने में मेरा एक हम उम्र मुझे ढूंढता हुआ उधर आ निकला। मैं उससे बुरी तरह लिपट गया और मुझे कुछ होश न रहा। 3 रोज तक बुखार में फूंकता रहा। चौथे रोज होश आया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, क्या देखा। मैंने तफसील बताई तो किसी की समझ में कुछ न आया। आज तक ये राज नहीं खुल सका कि वो साया आखिर था क्या। पंडित सुंदरलाल चेहरे मोहरे से जितने शरीफ, मासूम और भोले भाले आदमी नजर आते थे, उतने ही जल्लाद, सिफ्त और संगदिल उस्ताद थे। लड़कों को रुई की तरह धुनकने में उन्हें खास लुत्फ आता था और इस खाकसार पर तो उनकी खुसूसी तवज्जो थी। मैं दिल्ली के सिंधु स्कूल में वाहिद मुसलमान बच्चा था। पंडित सुंदरलाल हाथों छड़ी से मुझे पीटते जाते और कहते जाते, अरे मुसलो, जाओ गैया का गोश्त खाओ, तुम यहाँ क्या लेने आ गए। ये जुमला गोया उनका तकिया कलाम बन गया था। एक दिन नामालूम उनके जी में क्या आई कि मेरा हाथ देखने बैठ गए। दरअसल उस रोज मैंने कोई सवाल गलत निकाल दिया था और मेरे हाथों पर वो बैद मार रहे थे। यकायक उन्होंने हाथ रोककर मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बैद की ज़रबों से सुरख हो गया था। चंद लम्हे तक उसका मुआयना करते रहे, फिर दूसरा हाथ देखा। इसके बाद बड़ी नरमी और प्यार से मुझे अपनी मेज़ कुर्सी के पास ले गए। इस तमाशे से जमात के सभी लड़के हैरत में थे और मैं ये सोचकर लरज रहा था कि पंडित जी सजा देने का कोई और तरीका सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने लड़कों से मुखातिब होकर कहना शुरू किया, मेरा ये मुसलमान शागिर्द किस्मत का बड़ा धनी है, एक दिन नाम पाएगा, लेकिन इसके हाथ की लकीरें बताती हैं कि ज़िंदगी में बड़े दुख और बड़े सदमे उठाएगा। जब ये 10 बरस का होगा तो इसका बाप मर जाएगा, फिर ये अपने बहन भाइयों और बेवा माँ को संभालेगा। 14 बरस का होगा तो ऐसा बीमार पड़ेगा कि जान मुश्किल से बचेगी। अपनी तालीम कभी मुकम्मल नहीं कर सकेगा, लेकिन इसे इल्म हासिल करने का शौक़ होगा। खुदा जाने पंडित सुंदरलाल क्या कह रहे थे। ये बातें मेरी समझ से बालातर थी। अपने अब्बा के मरने की खबर सुनकर मैं बुरी तरह रोने लगा और पंडित जी ने मुझे बड़ी मुश्किल से खामोश कराया। मुझे खूब याद है कि उन्होंने ये भी बताया था कि एक बड़ा सितारा तुम्हारी हिफाजत करेगा। उस दिन से मुझ पर पंडित जी की मारपीट पहले से बहुत कम हो गई। शायद उस सितारे ने मेरी हिफाजत शुरू कर दी थी। मेरे मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा हरफ बहरफ पूरा हो गया। एक अजीब वाक़या बाय हफीज़ जालंधरी। मेरी उम्र 12 साल थी। मेरा लहन दाऊदी बताया जाता और नात ख्वानी की महफिलों में बुलाया जाता था। उस ज़माने में शेर व शायरी के मर्ज़ ने मुझे भी आ लिया, इसलिए स्कूल से भागने और घर से अक्सर गैर हाजिर रहने की इल्लत भी पड़ चुकी थी, जिसको मेरी ज़िंदगी की ज़िल्लत तस्वुर किया जाना घर के लिए लाजमी था। बाहर तौर अब तक उस ज़िल्लत की लज्जत मौजूद है। मैं खुद हैरान हूँ क्यों और कैसे। मेरी मंगनी लाहौर में मेरे रिश्ते की एक खाला की दुख्तर से हो चुकी थी। मेरे खालू ने जब मेरी आवारगी की दास्तान सुनी तो सैर व तफरी के बहाने मोहतरम ने जालंधर से मुझे साथ लिया और मुझे सैर व तफरी का सब्ज़ बाग दिखलाकर शहर गुजरात के करीब कस्बा जलालपुर जट्टा में पहुंच गए। असल सबब मुझे बाद में ये मालूम हुआ कि होने वाले खुसर और फिलहाल खालू मेरे मुतल्लिक अपने दीनी मुर्शद से तस्दीक करना चाहते थे कि वो बुजुर्ग अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे आवारा से कर देने की इजाज़त देते हैं या नहीं। उनके कॉल के मुताबिक मैं तो उस वक्त अपने खालू का चहीता नात ख्वां था। मुझे पेश किया गया। ये पुरअनवार पीरो मुर्शद एक कोना साल बुजुर्ग थे। उनके इर्द गिर्द मुअद्दब बैठे हुए दूसरे शुरफा से पहले ही दिन मैंने नात सुनाकर वाह वाह सुबहान अल्लाह के तहसीन आमेज़ कलमात सुने। बाद अज़ां कुछ खाने पीने के लिए बेहतर से बेहतर जो कुछ दस्तरख्वान पर होता एक खासुल खास सूफ़ी नुमा कार फरमा मेरे सामने चुनता। इर्द गिर्द की सैर व तफरी का इंतज़ाम था और हर नमाज ईशा के बाद मेलाद की बज़्म और नात ख्वानी का एहतमाम। गर्मी का मौसम था, पंखा झलने वाले मौजूद थे। 2 महीने इसी जगह गुजर गए। 1 साल सावन का सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी। लोग बारिश के लिए मैदानों में जाकर नमाज इस्तिस्का अदा करते थे। बच्चे बूढ़े जवान मर्द जन दुआ करते, लेकिन घंघोर घटा तो क्या कोई मामूली बदली भी नमूदार ना होती। यह है पसे मंज़र उस वाक़े का जिसे मैं अजूबा कहता हूँ, जिसे बयान कर देने के लिए ना जाने क्यों मजबूर हो गया हूँ। पहले यह जान लीजिए कि वो मोहतरम बुजुर्ग कौन थे। मुझे यकीन है कि उनका ख़ानदान आज भी जलालपुर जट्टा में मौजूद है। उन बुजुर्ग का नाम हज़रत काजी अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह था। 80-85 बरस की उम्र थी। दूर दूर से लोग उनसे दीनी और दुनियावी इस्तफादा की गर्ज से आते थे। ये इस्तफादा दीनी कम दुनियावी ज़्यादा था। आने वाले और 2-3 दिन पहले चले जाने वाले गोया एक तसलसल अमवाज था। कसरत सौदागरों और तजारत पेशा लोगों की थी। ये पीर परस्त लोग फलों और मिठाइयों के टोकरे भर भर कर लाते, अदब से अर्ज करते और देखते कि फल कस्बे की मसाजिद में तालीम पाने वाले बच्चों में फ़ौरन तकसीम हो जाते हैं। ये हजरात जब वापस जाने की इजाज़त चाहते तो इनके लिए दुआ करने वाले पीरो मुर्शद यानी हज़रत काजी साहब जलालपुर जट्टा के बने हुए कीमती धस्से बतौर हदिया देकर रुखसत फरमाते।
चूंकि मेरी नात ख्वानी के सबब हजरत मुझे बसा औकात अपने मुसल्ले के बहुत करीब बिठाए रखते थे। एक दिन उनके किसी खास न्याजमंद के पूछने पर मैंने हजरत का जवाब सुना कि भाई ये लोग ताजिर हैं, दूर से आते हैं, वापस जाते हैं तो दीनी मुफाद को दुनियावी मुफाद से भी तोलते हैं, हिसाब करते हैं तो यहाँ आने जाने और अपनी कमाई गंवाने के मुकाबले में ये धुत से उनको ज्यादा वजनी नजर आते हैं। मेरी तरफ देखकर हजरत ने कहा, बरखोरदार, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी से मुझे खुश करते हो। तुम्हारे लिए मेरे पास बस दुआएं ही हैं। इंशाल्लाह तुम देखोगे कि आज तो तुम दूसरों की लिखी हुई नातें सुनाते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी लिखी हुई नातें लोग दूसरों को सुनाया करेंगे। उस वक्त मुझे भला क्या मालूम था कि सरकारे दो जहां के ये मुहब्बे सादिक मेरी जिंदगी का मकसूद बयान कर रहे हैं। बाहर सूरत ये तो उनकी करामतों में से एक आम बात है। जिस अजूबे के इजहार ने मुझसे आज कलम उठवाया वो करामतों की तारीख में शायद बेनज़ीर ही नजर आए। एक दिन हजरत काजी साहब के पास मैं और उनके बहुत से न्याजमंद बैठे हुए थे। उनमें मेरे खालू भी थे। ये एक बड़ा कमरा था और हजरत एक मुसल्ले पर बैठे थे, अस्सलाम वालेकुम कहते हुए, कंधों पर रुमाल डाले। 7-8 मौलवी तर्ज के मोतबर आदमी कमरे में दाखिल होकर काजी साहब से मुखातिब हुए। काजी साहब ने वालेकुम सलाम और बिस्मिल्लाह कहकर बैठ जाने का ईमा फरमाया। हम सब जरा पीछे हट गए और मौलवी साहिबान तशरीफ फरमा हो गए। उनमें से एक साहब ने फरमाया कि हजरत, हमें हज़ारों मुसलमानों ने भेजा है। ये 4 साहबान गुजरात से और ये वजीराबाद से आए हैं। मैं, आप जानते हैं कि डॉक्टर टेलर के साथ वाली मस्जिद का इमाम हूँ। अर्ज़ ये करना है कि आप इस ठंडे ठार गोशे में आराम से बैठे रहते हैं। बाहर खल्के खुदा मर रही है। नमाजी और बेनमाज सब बाराने रहमत के लिए दुआएं करते करते हार गए हैं। हर जगह नमाज इस्तिस्का अदा की जा रही है कि आप और आपके इन मुरीदों के दिल में कोई एहसास नहीं कि ये लोग भी उठकर नमाज में शिरकत करें, और आप भी अपनी पीरी की मसनद पर से उठकर बाहर नहीं निकलते कि लोगों की चीखों पुकार देखें। अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि वो परेशान हाल इंसानों पर रहम करे और बारिश बरसाए। मेरे करीब से एक शख्स ने चुपके से एक दूसरे साथी से कहा, ये वहाबी है। मैं उन दिनों वहाबी का मफहूम नहीं समझता था, सिर्फ इतना सुना था कि ये सूफियों को बुरा समझते हैं और नात ख्वानी के वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सलाम पेश किया जाता है तो ये लोग ताजीम के लिए खड़े नहीं होते, बल्कि खड़े होने वालों को बिद्दती कहते हैं। मुस्कुराते हुए काजी साहब ने पूछा, हजरत आप फ़कीर से क्या चाहती हैं? तो उनमें से एक ज़्यादा मजबूत हफ्से के मौलवी साहब ने कड़क कर फरमाया, अगर तावीज़ गंडा नहीं तो कुछ दवा ही करो। सुना है पीरों फ़कीरों की दवा जल्द कबूल हो जाती है। ये अल्फाज मुझे नादान नौजवान को भी तंजिया महसूस हुए। ताहम काजी साहब फिर मुस्कुराए और जवाब जो आपने दिया वो इस तंज के मुकाबले में अजीबो गरीब था। काजी साहब ने फरमाया, आप कुत्तों से क्यों नहीं कहते कि दुआ करें? यह फरमाना था कि मौलवी साहब गज़ब में आ गए और मुझे भी उनका गज़ब में आना कुदरती मालूम हुआ। चुनाचे वो जल्द जल्द बुड़बुड़ाते हुए उठे और कोठरी से बाहर निकल गए। काजी साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए न्याजमंद लोग अभी गुमसुम ही थे कि मौलवी साहब में से 2 जो बहुत जय्यद नजर आते थे दोबारा कमरे में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा, हजरत हम तो कुत्ते की बोली नहीं बोल सकते, आप ही कुत्तों से दुआ करने के लिए फरमाइए। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज तक मेरे सीने पर काजी साहब का यह इरशाद नक्श है। हजरत पहले ही क्यों ना कह दिया, कल सुबह तशरीफ लाइए, कुत्तों की दुआ मुलाजा फरमाइए। मौलवी साहिबान तंजन मुस्कुराते हुए चल दिए और मैंने उनके अल्फाज अपने कानों से सुने थे कि ये सूफी साहब अच्छे खासे मस्खरे होते हैं। जब मौलवी साहब चले गए तो मेरे खालू से काजी साहब ने फरमाया कि ज़रा छोटे मियाँ को बुलाइए। छोटे काजी साहब का नाम अब मैं भूलता हूँ। मेहमानों की आओ भगत और क्यामो ताम का सारा इंतजाम उन्हीं के सुपुर्द था। अनवा इकसाम के खाने और देखें काजी साहब की हवेली की ड्योड़ी और सहन में पकती रहती थी। साथ ही एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद थी जिसमें ईशा की नमाज के बाद नात ख्वानी हुआ करती थी और मैं शौक और ज़ौक़ से यहाँ नात ख्वानी किया करता। पीर साहब यानी बड़े काजी साहब को मैंने अक्सर देखा कि मस्जिद में जब नमाज के लिए सफ़ें बन जाती तो आप खामोशी से अपनी कोठरी से निकलते और नमाजियों के जूतों के करीब खड़े होकर नमाज अदा करते, फिर अपने कमरे में जा बैठते। हाँ, मैं अपने बयान से भटक गया था। मेरे खालू उनके छोटे भाई को लाए तो काजी साहब ने उनसे कहा, मियाँ कल सुबह 200-300 कुत्ते हमारे मेहमान होंगे, आपको तकलीफ तो होगी, बहुत सा हलवा रातों रात तैयार करा लीजिए। ढाक के पत्तों के 150-200 दूने शाम ही को मंगवा कर रख लीजिएगा। ड्योड़ी के बाहर सारी गली में सफाई भी की जाए। कल नमाज फ़िक्र के बाद मैं खुद मेहमानदारी में शामिल होऊंगा। छोटे काजी साहब ने सर झुकाया। अक्सर उनके चेहरे पर तहय्युर के आसार नुमाया थे। मेरे लिए तो ये बातें थी ही पुरस्कार, लेकिन मेरे खालू मस्जिद में बैठकर काजी साहब के दूसरे मुस्तकिल न्याजमंदों और हाजिर बाशियों से चहमगोइयाँ करने लगे कि कल सुबह वाकई कुछ अचंभा होने वाला है। मैंने 3-4 कड़ा हवेली के सेन में लाए जाते देखे। ये भी देखा कि किशमिश, बादाम और हलवे के दूसरे लवाजमात के पूड़े खुल रहे हैं।
सूजी की सैनियां भरी रखी हैं, घी के 2 कनस्तर खोले गए हैं। वाकई ये तो हलवे की तैयारी के सामान है। नारियल की तुरियां काटी जा रही हैं और सब आदमी ताजुब करें कि कुत्तों की मेहमानदारी, वो भी हलवे से। मुरीद लोग भी खुसर फुसर कर रहे थे कि हमने तो कभी कुत्तों को हलवा खाते नहीं देखा। काजी साहब के भतीजे, छोटे काजी साहब के फर्जंद, जो बाद में काजी साहब के दामाद हुए, मेरे हम उम्र थे। नाम मोहम्मद इकराम था। वो उस रोज़ शाम को मुझे अपनी ज़मीन पर ले गए। दरियाई चनाब तक काजी साहब की ज़मीनें फैली हुई थीं, जो बड़ी जरखेज़ थीं। बहुत से घोड़े भी उनकी मलकियत थे। लेकिन बड़े काजी साहब हमेशा यही फरमाया करते थे कि ये सब चीज़ें अल्लाह की मलकियत हैं, जो हमें अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए तफवीज़ की गई हैं। हमारे साथ एक दरवेश भी था, जिसे हमारी हिफाजत और निगरानी बल्कि खिदमत के लिए भेजा गया था। हमने उस दरवेश से पूछा, क्या कल वाकई कुत्तों की मेहमानदारी होगी और क्या कुत्ते दुआ भी करेंगे? मैं ये पूछते हुए हंस भी रहा था, मगर दरवेश ने हमें हंसने से मना कर दिया और कहा, क्या कुत्ते खुदा की मखलूक नहीं हैं? सब दुआ करते हैं, खुदा सबकी सुनता है। काजी साहब के भतीजे ने कहा, चलो जी, कल हम खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। शाम के वक्त हम ज़मीनों से सैर करके वापस आ गए तो देखा कि हलवे तैयार हो रहे थे। सुबह हुई। नमाज फजर के बाद मैंने देखा कि काजी साहब किबला 2-3 आदमियों को साथ लिए हुए अपनी ड्योढ़ी से निकलकर घर में इधर उधर घूमने लगे। चंद एक मुकामात पर मजीद सफाई के लिए फरमाया। मेरी इन गुनाहगार आंखों ने यह भी देखा कि इस गली में दोनों तरफ एक मंजिला मकानों की छतों पर हैरतज़दा लोग कुत्तों की ज़ियाफत का करिश्मा देखने के लिए जमा होना शुरू हो गए थे, और जलालपुर जट्टा में से मुख्तलिफ उम्र के लोग इस गली में दाखिल हो रहे थे। वो काजी साहब को सलाम करके गली में दीवारों के साथ लगकर खड़े हो जाते, और जाने क्या बात थी कि सब ऊंची आवाज़ से बातें नहीं करते थे। हम दोनों यानी काजी साहब का भतीजा मोहम्मद इकराम और मैं मस्जिद की छत पर चढ़ गए और यहाँ से गली में होने वाला अजीबोगरीब तमाशा देखने लगे। दरवेश तर्ज के चंद आदमी हलवे से भरी हुई सैनियाँ लाते जा रहे थे और काजी साहब चमचे से उन दोनों को भरते, फिर दोनों हाथों से दूना उठाते और थोड़े थोड़े फासले पर ऐन गली के दरमियान रखते जाते। जब पूरी गली में हलवा भरे दूने रखे जा चुके तो उन्होंने बुलंद आवाज से दूनों को गिना। मुझे यकीन है कि गली में दीवारों की तरफ पुश्त किए खड़े सैकड़ों लोगों ने काजी साहब का ये फिक्रा सुना होगा। कुल 122 हैं। ये काम मुकम्मल हुआ ही था कि जोर जोर से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जिनको मैं इंसानी हजूम की चीखें समझा। मुझे इतराफ़ है कि उस वक्त मुझे अपने बदन में कपकपी सी महसूस होने लगी। मैंने गली में हर तरफ देखा तो औरतें, बच्चे और मर्द गली में और कोठों से चीख रहे थे। क्यों चीख रहे थे? इसलिए कि एक कुत्ता जिसको जब से मैं यहाँ वारिद हुआ था हवेली के इर्द गिर्द चलते फिरते और मेहमानों का बचा खुचा फेंका हुआ खाना खाते अक्सर देखा था, बहुत से कुत्तों को अपने साथ लिए गली की मशरकी सिमत से दाखिल हुआ। जो बेशुमार कुत्ते उसके पीछे पीछे गली में आए थे उनमें से एक भी भौंक नहीं रहा था। भौंकना तो क्या, इस कदर खलकत को गली में खड़े देखकर कोई कुत्ता खौफजदा न था और ना कोई गुर्रा रहा था। कुत्ते 2-2, 3-3 आगे पीछे बड़े इत्मीनान के साथ गली के अंदर दाखिल हो रहे थे। कुत्तों की ये पुरस्कार कैफियत देखकर सारी खलकत न सिर्फ परेशान थी बल्कि दहशत ज़दा थी। काजी साहब अगर अपने होंठों पर उंगली रखकर लोगों को खामोश रहने की तलकीन ना करते तो मैं समझता हूँ कि गली में मौजूद सारा हजूम डर कर भाग जाता। उस गली वाला वो कुत्ता जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ काजी साहब के कदमों में आकर दुम हिलाने लगा। काजी साहब ने जो अल्फाज फरमाए वो भी मुझे हरफ बहरफ याद हैं। फरमाया, भाई कालू, तुम तो हमारे करीब ही रहते हो। देखो, इंसानों पर अल्लाह मियाँ रहमत की बारिश नहीं बरसा रहे। अल्लाह की और मखलूक भी हम इंसानों के गुनाहों के सबब हलाक हो रही है। अपने साथियों से कहो सब मिल बैठकर पहले ये हलवा खाएं, फिर अल्लाह से दुआ करें कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बादलों को इजाज़त दें ताकि वो प्यासी ज़मीन पर बरस जाएं। ये फरमाकर हज़रत काजी साहब अपनी ड्योढ़ी के दरवाजे में खड़े हो गए और मैंने क्या, सभी ने एक अजूबा देखा। खुदारा यकीन कीजिए कि हर एक हलवा भरे दूने के गिर्द 3-3 कुत्ते झुक गए और बड़े इत्मीनान से हलवा खाना शुरू कर दिया। एक भी कुत्ता किसी दूसरे दूने या कुत्ते पर नहीं झपटा और ना कोई चीखा चिल्लाया। और जिस वक्त ये सब कुत्ते हलवा खा रहे थे एक और अजीबोगरीब मंजर देखने में आया कि वो कुत्ता जो उस गली का पुराना बासी और इन तमाम कुत्तों को यहाँ लाया था खुद नहीं खा रहा था, बल्कि गली में मुसलसल एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमता रहता, जैसे वो ज़ियाफ़त के खाने वालों की निगरानी कर रहा हो। मैंने स्कूल में अपने ड्रिल मास्टर साहब को तालिब इल्मों की इसी तरह निगरानी करते घूमते वक्त देखा था। कालू का अंदाज़े मुआयना हैरत अंगेज़ था, जिस पर मुझे अपना ड्रिल मास्टर याद आ गया, क्योंकि हम में से कोई लड़का मास्टर साहब के सामने मिनकता नहीं था। थोड़ी देर में सब कुत्ते हलवा खाकर फारिग हो गए। बेशुमार कुत्तों के इस हजूम में से सिर्फ हजरत काजी साहब की आवाज़ एक मरतबा फिर सुनाई दी। वो फरमा रहे थे, लो भाई कालू, इनसे कहो कि अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि खुदा जल्द ही इंसानों पर रहम करे। ये सुनते ही मैंने गैर इरादी तौर पर एक तरफ देखा तो कल वाले मौलवी साहबान एक सिमत खड़े इस कदर हैरत ज़दा नजर आए जैसे वो लोग जिंदा नहीं या सकते के आलम में है।
अब सुबह के तो 10 बजे का वक्त था। हर तरफ धूप फैल चुकी थी। तपिश में तेजी आती जा रही थी जब काजी साहब ने कालू को इशारा किया। हैरत अंगेज मैशर बरपा हुआ। तमाम कुत्तों ने अपना अपना मुंह आसमान की तरफ उठा लिया और एक ऐसी मुतहिदा आवाज में गुर्राना शुरू किया जो मैं कभी कभी रातों को सुनता था, जिसे सुनकर मेरी दादी कहा करती थी, कुत्ता रो रहा है, खुदा खैर करे। आसमान की तरफ थोड़ी देर मुंह किए लंबी गुराहटों के बाद ये कुत्ते जो मशरक़ की सिमत से उस कूचे में दाखिल हुए थे अब मगरिब की तरफ चलते गए। मैं और काजी अकराम ही नहीं, जलालपुर जट्टा के सभी मर्दोजन कुत्तों को गली से रुखसत होते देख रहे थे और खालिद उन्हें आसमान की तरफ मुंह खोले गली में बदस्तूर पड़े थे। ये दस्ते दुआ थे। जो ही कुत्ते गली से निकले काजी साहब के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए और उनकी सफ़ेद बुर्राक दाढ़ी पर चंद मोती से चमकने लगे। यकीनन यांसू थे। पस मंज़र बयान हो चुका है। अब मंज़र मुलाहिज़ा फरमाइए कि आप यकीन करेंगे कि मैं जो आज 70 बरस और 11 महीने का बूढ़ा बीमार हूँ, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूँ कि बादल गरजा और मगरिब से इस तेज़ी के साथ घटा उमड़ी कि गली अभी पूरी तरह खाली ना हो पाई थी। मर्द, औरतें, बच्चे बाले अभी कोठों से पूरी तरह उतरने भी ना पाए थे कि बारिश होने लगी। हम भी मस्जिद की छत से नीचे उतरे। पहले मस्जिद में गए और फिर हलवा खाने का शौक लिए हुए हवेली की ड्योढ़ी में चले गए। देखा कि वही मोतबर मौलवी साहिबान चटाइयों पर बैठे हैं और हजरत काजी साहब हलवे की तश्तरियाँ उन लोगों के सामने रखते जा रहे हैं। वो हलवा खाते भी जाते हैं और आपस में हंसकर बातें भी कर रहे हैं। एक की जुबान से मैंने ये भी सुना कि हजरत ये नज़रबंदी का मामला नहीं है तो और क्या है, जादू नाउज बिल्ला। मुझे अच्छी तरह याद है कि काजी साहब किबला उनकी इस बात पर देर तक मुस्कुराते और उन बिन बुलाए मेहमानों के लिए मजीद हलवा तलब फरमाते रहे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर मौलवी साहिबान खुशी से हलवा उड़ा रहे थे। काजी साहब के जो अल्फाज आज तक मेरे सीने पर मनकूश हैं, मैं यहाँ सबत किए देता हूँ। काजी साहब ने कहा था, कुत्ते मिलजुल कर कभी नहीं खाते, लेकिन ये आज भलाई के लिए जमा हुए थे। अल्लाह के बंदों के लिए दुआ करने के लिए वो इतने मुतहिद रहे कि एक ने भी किसी दूसरे पर चीना झपटी नहीं की। उनका एक ही इमाम था, उसने खाया भी कुछ नहीं। अब वो आएगा तो मैं उसके लिए हलवा हाजिर करूँगा। एक मौलवी साहब ने कहा, हजरत हमें तो ये जादूगरी नजर आती है। काजी साहब बोले, मौलवी साहब हम तो आप ही के फतवों पर जिंदगी गुजारती हैं, ख्वाहिश जादू फरमाए या नज़रबंदी। आपने ये तो ज़रूर देख लिया कि कुत्ते भी किसी नेक मकसद के लिए जमा हो जाएं तो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। मुझे याद है कि मौलवी साहिबान को बारिश में भीगते हुए ही इस ड्योढ़ी से निकलकर जाते हुए मैंने देखा। बाखुदा ये अजूबा, अगर मैं खुद ना देखता तो किसी दूसरे के बयान करने पर कभी यकीन ना करता। याद रहे कि मैं वही हफीज़ जालंधरी हूँ जिसके बारे में हज़रत काजी साहब ने जलालपुर जट्टा में 60 साल पहले फरमाया था कि हफीज़ तेरी लिखी हुई नातें दूसरे सुनाया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शाहनामा इस्लाम सारी दुनिया के उर्दू जानने वाले मुसलमान खुद पढ़ते और दूसरों को भी सुनाते हैं। अर्ज कर चुका हूँ, इस वाक़ई जुबा की याद मेरे कल्बो जिगर में गोशागीर थी। इस मौजू पर सिर्फ एक मरतबा मेरी मुफस्सल गुफ्तगू हज़रत काजी साहब के भतीजे और दामाद काजी मोहम्मद इकराम से रावलपिंडी में हुई थी, जब मैं आदमजी मुस्लिम मिडल स्कूल को हाई स्कूल बनवाने के लिए चंदा तलब करने की गर्ज से बुलवाया गया था और मुझे बुलाने वाले उस स्कूल के हेडमास्टर थे जिनका नाम काजी मोहम्मद इकराम था। जब मैं पिंडी पहुंचा तो ये हज़रत वही मोहम्मद इकराम निकले जिनके साथ जलालपुर जट्टा में मस्जिद की छत पर बैठकर मैंने कुत्तों की दुआ का मंजर देखा था। मुझे यकीन है कि मुझ जैसा कोई 70-72 साला बूढ़ा या खातून जलालपुर जट्टा में अब भी मौजूद होगी जिसने मेरी तरह हज़रत काजी साहब की वो करामत देखी होगी। ये जंगल, ये दरिंदे, मकबूल जहांगीर। रात खाने से फारिग होकर हमने शतरंज की बिसात बिछाई। ख्याल ये था कि ज़रा इस डाक बंगले में बसने वाले आसिफ की कारगुजारी देखें। मिर्ज़ा साहब का अंदाज़ा था कि मेम साहब ने जिस बच्चे की आवाज़ सुनी वो यकीनन उस जिन की शरारत होगी जो बंगले में काबिज़ है, लेकिन मेरी राय में ये आवाज़ उस मेम के हवा से खुमसा की गुमशुदगी या तखय्यल का करिश्मा थी। मुनव्वर खान, असद खान और यासीन खान भी हमारे पास आ बैठे और इस गुफ्तगू में शरीक हो गए। रात इंतहाई तारीख, जंगल पर हैबतनाक सन्नाटा मुहित था। दूर से झींगरों, मेंढकों के टर्राने या गीदड़ों के चिल्लाने की मध्यम आवाज़ें आ रही थी। एक दो बार कोई उल्लू करीब ही से हू करके बुरी तरह चीखा। मिर्ज़ा साहब का बयान था कि जिन, अरवाह खबीसा और शैतान का वजूद है। मैंने कहा सुना तो यही है, मगर अभी तक किसी को देखने का इत्तफाक नहीं हुआ। खबर नहीं वाक़यात कितने सच्चे हैं। ये सुनकर मिर्ज़ा साहब ने हुक्के का जोर से कश लिया, बिसात लपेट दी और फरमाया, वाक़यात तो बेशुमार हैं, सही और बेशतर नाकाबिल यकीन, मगर बाज़ ऐसे हैं जिन्हें झुटलाना किसी तरह मुमकिन नहीं। आपको मालूम है मेरी पैदाइश दिल्ली शहर की है। वालदैन मोहल्ला फराज खाने में रहते। घर में हमारी हकीकी फूफी भी थी जो नहायत मुत्तकी, खुदा तरस और आबदा व ज़ाहदा खातून थी।
ये मकान 2 मंजिला था। नीचे दालान दर दालान के दाएं बाएं कोठरियां, फिर सेन, उसके सामने बावर्ची खाना, बाएं तरफ ड्योढ़ियां, ऊपर की मंजिल में छोटा सेन, एक दालान और आमने सामने कोठरियां। अपनी विलादत के करीब एक अजीब हकायत मैंने वालदा मरहुमा से सुनी। मेरी वालदा भी इबादत गुजार और परहेजगार खातून थी। शाह अब्दुल कादिर दहलवी के असल मुसव्विदा तर्जुमा कुरानुल मजीद की नकल उनके पास थी और इसी मुसव्विदे में से उन्होंने मुझे भी कुरान पाक पढ़ाया था। वालिदा ने जो वाक़या बयान फरमाया है वो ये है कि उस मकान की दूसरी मंजिल पर एक कोठी में एक इबादत गुजार जिन रहता था। मेरी फूफी उन्हें भाई कहकर पुकारती, कोठी पर हर शख्स को ना जाने देती और जगह निहायत पाक साफ रखती। वह जिन बुजुर्ग भी अक्सर ज़रूरत के वक्त हमारी फूफी के साथ अच्छा सलूक करते। चुनाचे वालदा का बयान है कि एक शब फूफी ईशा की नमाज पढ़ने खड़ी हुई। इतने में गंडेरियों वाले ने आवाज़ लगाई। फूफी ने कहा, अफसोस मेरे पास पैसे नहीं, वरना मैं गंडेरियाँ लेती। ये कहना था कि उसी वक्त उनके पाँव के करीब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। चिराग मंगाकर देखा तो 1 रुपया चांदी का पड़ा था। वो रुपया उन्होंने उठा लिया और बुलंद आवाज़ से कहा, भाई यह आपका अता करदा रुपया मैं तबरकन अपने पास रखूंगी। मेरे वालिद माजिद निहायत ज़ीलम आदमी थे। वो इन जिन बुजुर्ग के वजूद से मुनकर, लेकिन आखिरकार उन्हें कायल होना पड़ा। मेरी विलादत के दिन करीब आए तो फूफी साहिबा ने शाह अब्दुल अजीज़ के नवासे हज़रत शाह इसाक को बुला भेजा और उनसे कहा, आप ज़रा कोठे पर तशरीफ़ ले जाइए। फलां कोठरी में बुजुर्ग रहते हैं और मुझे बहन कहते हैं। मेरा सलाम उनसे कहिए और अर्ज़ कीजिए, मेरे यहाँ जचकी होने वाली है, इसलिए तहारत का इंतज़ाम मुमकिन नहीं। आपको नागवार खातिर हो तो मैं दूसरे मकान में उठ जाऊँ। शाह साहब कोठे पर गए और फूफी साहब का पैगाम पहुँचाया। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, दूसरे मकान में ना जाएं, मैं खुद उस मौलूद की हिफाजत करूँगा। सिर्फ इतनी एहतियात करें कि कोई औरत, मर्द या बच्चा कोठे पर ना आने पाए। वालिदा माजिदा ने फरमाया कि जब मैं पैदा हुआ और रात को पाँव मार मार कर कपड़ा उतार देता तो वह बुजुर्ग फ़ौरन उड़ा दिया करते, या कभी अम्मा ख्वाब गफलत में होती और मैं दूध पीने के लिए रोता तो वो अम्मा को जगा देते। जब चिल्ले का दिन करीब आया तो फिर फूफी साहिबा ने शाह इसाक साहब को तलब करके पैगाम भेजा कि अब मेरे यहाँ मेहमानदारी है। कुल मस्तूरात और उनके बच्चे और मामा वगैरह मुलाजिम जमा होंगे। उस वक्त कोई इंतज़ाम एहतियात का मुझसे ना हो सकेगा, लिहाजा मैं दूसरे मकान में मेहमानदारी के लिए उठी जाती हूँ। वह बुजुर्ग राजी न हुए और कहा, हम भी इस खुशी में शरीक होना चाहते हैं। चुनाचे तकरीब पर मेहमान जमा हुए। फूफी साहिबा खुद कोठे पर गईं और पुकार कर कहा, भाई साहब, मेरे मेहमान आपके वजूद से नावाकिफ़ हैं। ऐसा ना हो कि आपकी किसी हरकत से डर जाए, मेरी सारी मेहमानदारी बदमज़ा हो जाए। उस हुजरे से जवाब आया, इत्मीनान रखो बीबी, तुम्हारे मेहमान हमारे मेहमान हैं, उनकी खातिरदारी हमारे ज़िम्मे है। दूसरे रोज़ सब मेहमान जमा हुए तो उन जिन बुजुर्ग ने अजब तरह से इस खुशी में शिरकत की, यानी मेहमान बीबियों के जेवर और कपड़े चुराने शुरू कर दिए। एक हंगामा बरपा हो गया। कोई बीबी कहती मेरा हार चोरी हो गया, कोई वावेला करती मेरा संदूकचा जाता रहा, कोई अपना दोशाला ढूंढती फिरती। आपस में एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम देने लगी। यह हाल देखकर फूफी साहिबा गजब और गुस्से में आ गई और उन बुजुर्ग को खूब बुरा भला कहा और सब चीज़ें फ़ौरन वापस कर देने की ताकीद की। यह आपने अजीब मजाक फरमाया, मेरी मेहमानदारी बर्बाद हुई जाती है। आवाज़ आई, आप नीचे जाइए। वह सब चीज़ें पहुंच जाती हैं। फूफी साहिबा नीचे उतर आईं। उस वक्त दस्तरख्वान बिछा था और कुल मेहमान खाने पर बैठे थे। यकायक छत की तरफ से चिड़चिड़ की सी आवाज़ आई। सबों ने सर उठाकर देखा, किसी का दोशाला चलाता है, किसी की पाजेब लटकती आ रही है। ये तमाशा देखकर सब औरतें चीखें मार मार कर भाग खड़ी हुई। एक क़यामत बर्पा हो गई। किसी को बुखार हो गया, कोई बेहोश होकर गिर पड़ी। गर्ज कुल मेहमान भाग गए। जलसा दावत सब दरहम बरहम। वालदा साहिबा फरमाती थी कि हम लोग उस मकान से उठकर दूसरे मकान में चले गए। फिर सिर्फ एक दफ़ा उन बुजुर्ग से मुलाकात इस तरह हुई कि वालदा अपनी एक सहेली मुगल शहजादी को देखने उसके मकान पर गई थी। उस पर जिन्नों की सी कैफियत थी। उस शहजादी ने वालदा को देखते ही मर्दाना आवाज़ में कहा, अस्सलामु अलैकुम, तुम मुझे पहचानती हो? वालदा आवाज़ सुनकर डर गई। उस शहजादी ने कहा, डरो नहीं, मैं वही हूँ जो तुम्हारे बच्चे की निगरानी करता था और मेरे ही मकान में तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था। मैं उसे बहुत अजीज़ रखता हूँ। वालदा ये सुनकर और खौफज़दा हुई। उन्होंने जवाब में कुछ न कहा और उसी वक्त वहाँ से वापस चली आईं। तो जनाब, जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐन मुमकिन है इस डाक बंगले में भी कुछ असर हो। मिर्ज़ा साहब ने यह दिलचस्प दास्तान ख़त्म की तो सुनने वाले हैबत ज़दा और खामोश थे। यासीन खान और असद अली खान ने झुरझुरी ली और इधर उधर यूं देखा जैसे अभी कोई जिन किसी तारीक गोशे से निकलकर सामने आ खड़ा होगा। आए जिन्नों से मिलते हैं। मियाँ मोहम्मद अफजल। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे इंसानों के अलावा जिस मखलूक का सबसे ज़्यादा जिक्र सुनता है वो जिन है। लेकिन अजीब बात है कि जितने ज़्यादा किस्से जिन्नों के बारे में सुनने को मिलते हैं, उतने ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ये गवाही दे सकें कि उन्होंने किसी जिन को अपनी खुली आंखों से देखा है या उससे गुफ्तगू की है।
मैं उन बेशुमार लोगों में से हूँ जिन्होंने आज तक किसी जिन को या उनकी किसी अहम निशानी को नहीं देखा। ताहम मैंने उन लोगों को देखा है जिन पर किसी नादीदा मखलूक का कब्जा हो जाता है और वो उसी की जुबान में बोल रहे होती हैं। एक साहब को मैंने लुढ़कपन में देखा था, वो जुमेरात को रात के वक्त खेलते थे। खेलना ये होता कि तेजी के साथ सर घूमता था। अंधेरे में एक तरफ जलता हुआ चिराग रखा होता, वो चिराग की तरफ देखते थे। इसके बाद उनकी जुबान से जिन बोलता था और लोगों के मुख्तलिफ सवालों के जवाब देता था, जो मेरे ख्याल में ज़्यादातर अटकल बिच्चू किस्म के होते थे। इसलिए मेरा ये तासुर रहा कि अगर कोई जिन वाकई किसी इंसान पर कब्जा कर लेता है तब भी वो कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं दे सकता। इसके अलावा जिन्नों को किसी किस्म का गैब का इल्म भी हासिल नहीं। अगर ऐसा होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके थे, लेकिन असा के सहारे कुछ अरसा तक खड़े रहे। तो जिन ये समझकर हैकले सुलेमानी की तामीर का काम करते रहे कि उन्हें मुसलसल देख रहे हैं। जिन्नों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म क्यों ना हुआ? गालिबन अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तार या दूर दराज मुकामात तक फ़ौरन उड़कर पहुंच सकने की गैर मामूली सलाहियत की बिना पर जिन्नों को बाज़ बातों का इल्म इंसानों से बहुत पहले हो जाता है और वह इसका फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों की मदद करते हैं जो काले जादू या चिल्ले वगैरह जैसे अमल करके उनसे ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। जिन्नात के बारे में इंसानी तजस्सुस की एक बड़ी वजह यह है कि दोनों पहले दिन से इसी दुनिया पर रहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बता दिया है कि तुम्हारे साथ साथ जिन्नात भी मौजूद हैं। शैतान भी एक जिन ही था। क़यामत के रोज़ तक मोहलत हासिल करने के बाद उसने अपना एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर का जिक्र कुरान मजीद में है। ज़ाहिर है कि यह लश्कर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हर इंसान शैतान के हमलों की जद में है। जब इंसानों की तादाद अरबों में है तो शैतान के सवारों और प्यादों की तादाद तो जाहिर है इंसानों से कहीं ज़्यादा होगी। खैर, छोड़ें इस किस्से को। मैंने ज़िंदगी में कभी जिन्नों को नहीं देखा, लेकिन अपनी जवानी में जब मैं कॉलेज में BA का तालिब इल्म था तब एक मुद्दत तक मुझे एहसास होता रहा कि जब मैं रात को अपने कमरे में रोशनी गुल करके सो जाता हूँ तो कोई नादीदा मखलूक गोया वहाँ मौजूद होती थी। बाज़ औक़ात ये एहसास इस कदर शदीद होता कि मैं सोते सोते जाग उठता और बड़ी देर तक खौफसा तारी रहता। तब जिस मुकाम पर मैंने एक और तालिब इल्म के साथ रिहाइश रखी हुई थी वो शहर के नीम आबाद मुज़ाफ़ात में था और आसपास मतरूक पुराने कारखानों के खंडरात थे। बहरहाल जब इम्तहान करीब आ गई और हमने रात को देर तक जाग कर पढ़ना शुरू किया तब उस नादीदा मखलूक की मौजूदगी का एहसास भी खुद ब खुद जाता रहा और इसके बाद वैसा एहसास कभी नहीं हुआ। मेरे वालिद साहिब आबाई पेशे के एतबार से काश्तकार और अपने ज़ाती शौक़ की बिना पर तबीब थे। वालिद साहिब कभी अपनी जवानी के ज़माने की दिलचस्प दास्तानें सुनाया करते थे। एक दास्तान जो उनकी ज़ुबानी सुनी ये थी कि उस ज़माने में देहात के इर्द गिर्द बड़े घने जंगलात और दरियाई बेले होते थे। जंगली जानवर और दरिंदे खुसूसन भेड़िए बकसरत थे। चोर और रस्सागीर भी होते थे जो न दरिंदों से डरते थे और न खौफनाक जंगलों में रात को सफ़र करने से घबराते थे। ऐसे ही एक नडर चोर ने रात को किसी जिमीदार के मवेशी खाने से एक कीमती बैल चुराया और उसे अगली सुबह शहर की मंडी में फ़रोख्त करने के लिए ले चला। रात में उसे जंगल और घनी झाड़ियों से गुजरना पड़ता। वो चला जा रहा था, बैल की रस्सी उसके हाथ में थी। चारों तरफ तारीकी और सन्नाटा, या फिर इधर उधर गीदड़ों की आवाज़ें। इतने में किसी ने उसके सर पर चपत सी लगाई। उसने ऊपर देखा तो कोई इंसानी हाथ नजर न आया। चंद मिनटों बाद दोबारा उसी तरह चपत लगाई गई। फिर थोड़ा सा वक्फा और दोबारा एक चपत। वो नडर आदमी था, नहीं घबराया। अलबत्ता बैल ने बेचैनी और इज़्तिराब का इज़हार किया। उसे पता चल गया कि यह किसी शरारती जिन की कार्रवाई है। ऐसी शरारतें अमूमन जिन्नों के कम उम्र बच्चे लड़के किया करते हैं। मकसद सिर्फ अकेले आदमी की घबराहट से लुत्फ़ अंदोज़ होना होता है। अब उस बहादुर आदमी या चोर ने यह किया कि बैल की रस्सी का वो सिरा जो उसके हाथ में था उससे एक फंदा सा बनाया और अपनी पगड़ी के ऊपर रख दिया। अब जो जिन ने चपत लगाई तो उसने फौरन रस्सी खींच ली और जिन का चपत लगाने वाला हाथ उस फंदे में फंस गया और जिन अपनी असल शक्ल में जाहिर हो गया। जिन बच्चे ने अजीबोगरीब आवाज़ में चीख मारी तो बैल खौफजदा होकर भाग उठा और जहां से आ रहा था उधर का रुख किया। जानवर अपना स्थान खूब पहचानते हैं। दौड़ते दौड़ते बैल वापस अपने मालिक के घर पहुंच गया। सुबह के वक्त लोगों ने वहां एक अजीब मंजर देखा। बैल की रस्सी के साथ इंसान की शक्ल से मुशाबा, लेकिन मस्क हालत में एक छोटी सी मखलूक बंधी हुई थी। वो एक मुर्दा जिस्म था। उसका चेहरा और आंखें खौफनाक थीं। चंद दिन गुजरने के बाद जब ये वाकया मशहूर हुआ तो चोर ने सारी कहानी सुनाई कि किस तरह उसने शरारती जिन को फंदे में पकड़ लिया था, लेकिन बैल उसके हाथ से छूट गया था। इस वाक्य से इल्म होता है कि जिन्नों का वजूद भी इंसानों की तरह एक दिखाई दे सकने वाला मादी वजूद है, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि दोनों एक दूसरे को ना देखें ताकि एक दूसरे के मुआमलात में मुदाखलत ना करें। जिन्नों की अलग दुनिया, इंसानों की अलग दुनिया, लेकिन दोनों बहरहाल इसी दुनिया पर रहते हैं। इंसानों को जिन्नात से वास्ता हमेशा पड़ता रहा है और जिन्नात को इंसानों से। मैं एक दिन कुरान मजीद में पढ़ रहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उम्र 1000 साल से ज़्यादा, उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती छोड़ने और तौहीद की दावत दी तो वो कहने लगे
कि नूह अलैहिस्सलाम पर किसी जिन का कब्जा हो गया, यानी मजनू हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आज से हज़ारों साल पहले गुजरे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वही एक जलीलुल कदर पैगंबर आती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की गुफ्तगू से अंदाज़ा किया जा सकता है कि तब इंसानों पर जिन्नों के आने के वाक़यात पेश आ रहे थे। हमारे यहाँ लोग अमूमन ये ख्याल करते हैं कि शायद यूरोप वगैरह में जिन्नों भूतों के वाक़यात नहीं होते। बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 18वीं सदी ईस्वी में इंग्लिस्तान में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन गालिबन सबसे बड़ा स्कॉलर, नक्काद और दानिशवर था, लुगतदान था। उसकी शख्सियत नहायत दिलचस्प थी। उसके शागिर्द जेम्स बाजविल ने उसकी दिलचस्प सवानें लिखी है, जिसमें उसके अकवाल जमा किए हैं। बाजविल लिखता है, भूतों का जिक्र छिड़ गया तो वो कहने लगे, हाँ, मेरा एक दोस्त है, निहायत माकूल और दयानतदार। वो कहता है कि उसने जिन्नों को देखा है। सेंट जॉन गेट का रिहायशी बुड्ढा एडवर्ड क्यू ने भी जिन देखे हैं और वो भी उनके जिक्र से खौफजदा होता है। मैंने कहा, जनाब वो क्या बताते हैं, जिन्नों की शक्ल वगैरह? जॉनसन, क्यों जनाब, वो कहते हैं कि एक साया सा नजर आता है। रईस अमरोही रोजनामा जंग में लिखा करते थे, शायर थे। अखबार में हालात हाजरा पर उनके दिलचस्प कते छपा करते थे। सन 1988 में कत्ल हो गए। उन्हें पुरस्कार उलूम से शगफ था। जिन्नात के उन्वान से उनकी एक किताब के मुताले से एहसास होता है कि उन्होंने इस अनदेखी या कम देखी मखलूक पर भी खूब तहकीक की थी। अपनी किताब में एक जगह सूफी नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का यह बयान नकल करते हैं कि जो जिन्नात की ज़ाहरी शक्ल सूरत के बारे में है। एक दफ़ा मैंने जिन्नात के बहुत बड़े काफिले को हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान बाहू के मज़ार पर अपनी सवारियों से उतरते और फरोकश होते हुए देखा। इश्तियाक हुआ कि चलकर जिन्नात के उस काफिले की सैर करूं। चुनाचे मैंने बाजार में दो तरफा कितारों में उन्हें फरोकश पाया। चार पाइयों पर मर्द, जिन और औरतें चढ़ी बैठी थीं और नीचे गारों में उनके बच्चे भरे पड़े थे। उनकी शक्लें इंसानों की सी थीं, सिर्फ आंख और उंगलियों की बनावट में फ़र्क था। इस इक्तबास से मालूम होता है कि जिन्नात के पास सवारियाँ भी होती हैं, लेकिन किस किस्म की सवारियाँ? कुरान मजीद में भी इस तरफ इशारा मिलता है। बहरहाल, जिन ऐसी मखलूक है जो हवा में उड़ सकती है और बहुत कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पर कादिर है। लेकिन जिन्नात में भी इंसानों की तरह इनफरादी सलाहियतों का तफावत होता है। मसलन कुरान मजीद सूरह अल-नमल में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा बल्कीस का तख्त हज़ारों मील दूर से अपने पास मंगवाने के लिए दरबार में हाजिर जन्नात से पूछा, तो एक ताकतवर इफ़रीत जिन ने जवाब दिया, कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास लाकर हाजिर करता हूँ। यानी इस अमल में चंद घंटे लगते थे। जबकि एक और शख्स या जिन जिसे अल्लाह की तरफ से एक खास इल्म हासिल था, उसने तख्ते बल्कीस को मुंतकिल करने का काम पलक झपकने के वक्फे से पहले कर दिया। बहुत पुरानी बात है। तब हम लाहौर में आला सिविल अफसरों की एक रिहायशी कॉलोनी में रहते थे। कोठी के साथ सर्वेंट क्वार्टर्स थे। गुमान था कि क्वार्टर में रहने वाला खानदान जादू टूने वगैरह का काम करता था। एक दिन सुबह के वक्त कोठी के पक्के फर्श पर जगह जगह खून बिखरा हुआ पाया। वजह समझ में ना आ सकी। उस वाक़े के चंद साल बाद मुल्तान में एक शख्स से मुलाकात हुई। उसका दावा था कि ये मौक्कल उसके ताबे हैं। रात के वक्त जब उसने अपनी खास कैफियत तारी होने पर चादर में अपना मुंह छुपा लिया तो मेरी तरफ से किसी किस्म के जिक्र या इशारे के बगैर बताने लगा। यानी उस पर आया हुआ जिन कहने लगा कि आपको याद है कि आपकी कोठी के आंगन में खून गिराया गया था और एक कोने से काली हांडी भी बरामद हुई थी। सरफराज शाह साहब का जिक्र मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी एक किताब में किया है। इलामा इकबाल टाउन लाहौर में रहने वाले सरफराज शाह साहब के पास एक ज़माने में बहुत लोग अपने मसाइल लेकर आते थे। मौजूदा सूरत हाल का इल्म नहीं। शाह साहब को कशफ हासिल है। वह मेज़ पर बैठकर अपने सामने देखते जाते और इंकशाफात करते जाते। मुझे उनसे मिलने का इत्तफाक हुआ। मेरा ये गुमान है कि शाह साहब की मदद भी जिन्नात ही करते हैं। उनके अक्सर इंकशाफात 100% सही होते थे। आमतौर पर मुशाहिदा किया गया है कि नौजवान लड़कों और लड़कियों के जिन्नों के काबू में आने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। रईस अमरोहवी इसकी एक साइंसी तौजी ये बयान करते हैं कि नौजवान लड़कियों और लड़कों में गैर इस्तेमाल शुदा तवानाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह इस दुनिया की नादीदा हस्तियों को किसी पुरस्कार अंदाज में अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हैं। जिन्हों भूतों को बाज़ लोग कुदरती अंदाज में भी देख सकती हैं। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, लेकिन होते हैं। रईस का नज़रिया ये है कि ऐसे लोगों के दिमाग में एक जगह एक पुरस्कार दूरबीन मौजूद होती है जिसकी मदद से वो गैब की मखलूक को खुली आंखों से देख लेते हैं, जबकि दूसरों को इसके लिए काफ़ी रियाजत या चिल्लाकुशी करनी पड़ती है और तब जाकर कुछ सलाहियत हासिल होती है। जिन्नात के बारे में मौजूद बेशुमार लिटरेचर के मुताले से पता चलता है कि जानवरों को ये कुदरती सलाहियत हासिल होती है कि वो अपनी खुली आंखों से जिन्नों और चुड़ैलों को देख सकें। खुसूसन कुत्ते जिन्नों को खूब देखते और पहचानते हैं, शायद इसलिए कि दीगर जानवरों की निस्बत कुत्तों में नादीदा और गैर महसूस चीज़ों को महसूस करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जासूसी के लिए भी इसीलिए सुराग रसां कुत्ते इस्तेमाल होते हैं।
हमारी नानी अम्मा बताया करती थी कि उनके पास घर की निगहबानी के लिए काला नस्ल का कुत्ता हुआ करता था, बड़ा बहादुर और बेखौफ। मालिक ना भी हो तो मवेशियों की तन्हा हिफाजत कर सकता था और किसी दरिंदे को हमले की जरूरत नहीं होती थी। एक बार अचानक कुत्ते को फिजा में कोई गैर मरी चीज दिखाई दी तो वो बार बार पंजों के बल खड़ा होकर ऊपर मुंह करके भौंकने लगा। थोड़ी ही देर बाद कुत्ते का कलेजा फट गया, वो गिरा और मर गया। उसके मुंह से खून जारी था। नानी अम्मा का बयान था कि कुत्ते ने कोई इफरीत घर पर नाजिल होते देख लिया था और इफरीत ने उसे हलाक कर दिया। एक सहाफ़ी शाहिद नज़ीर चौधरी ने जिन्नात का गुलाम के नाम से एक दिलचस्प किताब तहरीर की है। मुसन्निफ के मुताबिक किताब में बयान करदा तमाम वाक़यात सच्ची हैं। उसमें मुसन्निफ जिन्नात और चंद जादूगरों की बज़ाहिर नज़र न आने वाली दुनिया में गुजारे हुए अय्याम की दास्तान बयान करता है। बज़ाहिर ये एक किस्म का अफसाना मालूम होता है। एक शख्स जिसने काले और सफ़ेद इल्म के मिलाप से बाज़ जिन्नों को अपना ताबे बना रखा है, वो अपने अमल और जिन्नों की मदद से एक लड़की की ब्रेन वॉशिंग करके उससे शादी करना चाहता है, जबकि वो लड़की मुसन्निफ को चाहती है और बिलाखिर उसकी शादी एक बुजुर्ग की मुदाखलत पर कहीं और हो जाती है। उसी तिलिस्मे होशरुबा में मुसन्निफ को अजीबोगरीब वाक़यात पेश आती हैं। किताब में दर्ज बाज़ बयानात से मालूम होता है कि उन्हें महज ज़ोर तख़य्युल से नहीं लिखा जा सकता जब तक कि मुशाहिदा और तजुर्बा शामिल न हो। यहाँ उसी किताब के कुछ वाक़यात पेश किए जाते हैं। जनाब, जिन्नात मुंतकिम मिजाज होती हैं। उनकी जिबिल्लत में गज़ब का अंसर ज़्यादा है। उनकी अकल पर जलाल तारी रहता है। मुझे एहसास हुआ मेरे पहलू में कोई परछाई खड़ी है। खदोखाल वाज़ेह ना थी, बड़ा सा सर, छोटी छोटी सफ़ेद बटननुमा आंखें, 5 फुट कद और बदन फैला हुआ। चुड़ैलें क्या होती हैं? बाबा जी यानी बुजुर्ग जिन कहने लगे, बेटा ये हमारी दुनिया की एक बदकार और गंदी नस्ल है, ये काफिर जिन्नात होती हैं। मैं मुसन्निफ किताब ने सुना कि तुम लोग जिन हड्डियां और गंदगी खाते हो। दुरुस्त है, लेकिन जब हम जिन इंसानों के रूप में हों तो फिर तुम्हारी ग़िज़ाएं खाती हैं। हमारी जिन्नों की और आपकी उम्रों में और बलोगत में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ 45-50 की उम्र लुढ़कपन की उम्र है और तब जाकर शादी का सोचा जाता है। हमारी दुनिया के रस्म व रवाज तुम्हारी दुनिया के रस्म व रवाज से ज़्यादा सख्त हैं। हमारे यहाँ भी इज्जत और गैरत के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं। जिन्नात को खुशबुएं बहुत पसंद होती हैं। बाज़ खुशबुओं के ज़रिए जिन्नों को कैद किया जाता है। कुत्तों को खुदा ने यह कुव्वत अता की है कि वो जिन्नात को भांप लेते हैं और अगर किसी घर में गैबी मखलूक दाखिल हो रही हो तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिन्नात अमूमन कुत्तों को देखकर कन्नी कतराते हैं। तुम इंसान अल्लाह की बेहतरीन मखलूक हो। हम इल्म में तुमसे कमतर हैं। हमारे बहुत से जिन्नात इल्म हासिल करने तुम्हारी दुनिया में आ जाती हैं। जब जिन्नात इंसानी वजूद में मुश्किल होती हैं तो उनकी सांसें भारी और गर्म हो जाती हैं। हमारी ज़मीन से 200 किलोमीटर ऊपर इन जिन्नात की बस्तियाँ होती हैं, लेकिन ये ज़मीन पर भी आबाद हैं। इस मखलूक को इंसानी बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं, लेकिन अगर किसी जगह मकान की तामीर से कबल जिन्नात आबाद चले आ रहे हैं तो वो अपना ख़ानदानी रवायात और ज़िद की वजह से वो जगह मुश्किल से छोड़ते हैं। ताहम अगर घर की बुनियाद अल्लाह का कलाम पढ़कर रखा जाए तो नारी मखलूक को वहाँ से चले जाने का हुक्म मिलता है। हवाई मखलूक होने की बिना पर एक दरख्त पर हज़ारों जिन्नात की पक्खियाँ होती हैं। ऐन दोपहर और जोहर के वक्त नारी मखलूक सरमस्ती और जोबन की कैफियत में होती है। मुसलमान जिन्नात औलिया अल्लाह के मज़ारात पर खिदमात अंजाम देते हैं। हमें एक जिन का बयान मालूम है कि इंसान हमें नहीं देख सकते, लिहाजा हम खुद अपने आप को तसादुम से बचाते हैं। हमारी आबादी इंसानों से ज़्यादा है। अगर अल्लाह के हुक्म से जिन्नात को ज़ाहिर होने की इजाज़त मिल जाए तो तुम्हें हर मुकाम, मैदान, वादी और पहाड़ों में जिन्नात शहद की मक्खियों की तरह दिखाई देंगे। जिन्नात अमूमन लोहे की नोकीली तेज़धार चीज़ों से डरते हैं। अमूमन आवारा मजाज जिन्नात बनाव सिंगार और खुशबू की शौकीन नौजवान औरतों पर तसल्लत हासिल करते हैं। नेक और आबिद इंसानों के गिर्द एक रूहानी दायरा होते हैं और जिन उस दायरे के अंदर दाखिल होने की सलाहियत नहीं रखते। जिन्नात में भी शिया, सुन्नी और वहाबी होती हैं। चूँकि जिन्नात तालीम के मामले में इंसानों की पैरवी करती हैं, इसलिए उनमें फ़िरका परस्ती और झगड़े होते हैं। तस्कीर जिन्नात का अमल 2 धारी तलवार है और अक्सर जिन्नात को ताबे करने वाले आमिल जिन्नात के हाथों मारे जाते हैं। इब्लीस की औलाद और शैतान जिन्नात सिफली अमलियात के माहिर होती हैं। रईस साहब ने अपने वालिद के हवाले से लिखा है कि जिन्नात की बेशुमार किस्में हैं। बाज़ बेहद ख़तरनाक, बाज़ बिल्कुल बेज़रर, बाज़ ताकतवर, बाज़ कमज़ोर, बाज़ इंसानों से मेल मिलाप पसंद करते हैं और बाज़ पसंद नहीं करते। रईस साहब का बयान है कि उनके नाना सैयद जरार हसन की एक जिन के साथ दोस्ती थी। एक बार उन्होंने उसकी दावत की तो उसके दोस्त जिन ने फरमाइश की कि उसके लिए जौ की रोटी, पनीर और काफूर पेश किया जाए। जिन ने ये चीज़ें इस्तेमाल करके बर्तन वापस किए तो बर्तनों में राख पड़ी हुई थी। जिन ने कहा, हम आपकी तरह खाया नहीं करते, सिर्फ सूंघा करते हैं और सूंघने में हर शय की ग़िज़ाई ताकत जज़ब करते हैं तो बाकी खाकस्तर रह जाती है। ऐसे महसूस और मालूम होता है कि जिन्नों में बाज़ जिन
इंसानों में गैर मामूली दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि या तो वो इंसान के साथ ज़ाहिर होकर किसी न किसी शक्ल में साथ रहना शुरू कर देते हैं या उस पर सवार होकर अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करते हैं। गालिबन इस तरह के मुजाहरे से उन्हें तस्कीन मिलती है। कदीम ज़माने में काहिन हुआ करते थे, काहना औरतें भी थीं। जैसे कदीम यूनान में डेल्फी की काहिना, लोग गैब की खबरें मालूम करने के लिए उनसे रुजू करते थे। उन गैब बीनों के बारे में ख्याल किया जाता था कि उनकी पैदाइश इंसान और जिन की बाहमी कुर्बत का नतीजा थी। गालिबन सही है कि ये लोग शैतान के खास शागिर्द और सायर होते थे और शैतान ही की मदद से झूठी सच्ची पेश गोइयां करते थे। जब मुसलमानों ने मदीना में हिजरत की तो वहाँ एक यहूदी काहिन इब्ने सैयाद का कारोबार जमा हुआ था। उसने नबूवत का दावा भी किया था। ऐसे लोग शादी नहीं करते और शैतान जिन्नात की शराइत के तहत जिंदगी बसर करते हैं। जिन्नों और इंसानों के दरमियान ताल्लुकात का एक वाक़या तज़किरा गौसिया में यूं लिखा है। जिस ज़माने में हम हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब से पढ़ते थे तो एक तालिब इल्म था, निहायत पाकीज़ा सूरत। उसके पास एक चुड़ैल हसीन औरत बनकर आया करती और 2 रुपया हर रात को दी जाती और रात भर उसके पास रहती। एक रात दोनों एक साथ थे और चिराग 10 गज के फासले पर जल रहा था। तालिब इल्म ने उसे कहा कि चिराग गुल कर दे। उसने वहीं से हाथ बढ़ाकर चिराग बुझा दिया। ये देखकर तालिब इल्म खौफजदा हुआ। वो औरत भी भांप गई। बहुत कुछ उसकी तसल्ली और तशफ़ी की और कहा कि मैं तेरी आशिक हूँ, तू अंदेशा न कर। मुश्किल से रात गुजारी। तालिब इल्म ने सुबह को वाक़या शाह अब्दुल अजीज़ की खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत ने एक तावीज़ लिखकर उसके बाजू पर बांधा। रात हुई तो वह जिन औरत मामूल के मुताबिक आई मगर दूर खड़ी हो गई और उससे कहा, तू ये तावीज़ बाजू से खोल डाल, मैं तुझे रोज़ाना 4 रुपये दिया करूँगी। तू मुझ पर यह जुल्म क्यों करता है? लेकिन तालिब इल्म ने तावीज़ ना खोला और वह आखिरकार चली गई। मालूम होता है कि जिन्नों के लिए रात का वक्त ऐसे ही है जैसे इंसानों के लिए दिन। चुनाचे उनके लिए रूए ज़मीन पर फैलने और कार्रवाइयाँ करने का वक्त रात का वक्त होता है, ख़ुसूसन अंधेरी रात। इसकी शहादत कुरान मजीद की सूरह अल फलक के मजमून से मिलती है। इस सूरह में इंसान को तारीक शब में नाजिल होने वाले शर से अल्लाह की पनाह मांगने की तलकीन की गई है। वमिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब। इसी सूरह में यह भी फरमाया कि गिरोहों पर शैतानी मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने वाली औरतों के शर से भी अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए। गोया ये दोनों काम यानी जिन्नात की चलत फिरत और जिन्नात से वाबस्ता जादू करने वालों या वालियों की सरगर्मियां रात के वक्त अरूज पर होती हैं। यही वजह कि आमतौर पर रात के दौरान जिन्नों के जरिए डराने वगैरह के वाक़यात पेश आते हैं। चूँकि कुरान मजीद की आखिरी दोनों सूरतों में इब्लीसी जिन्नात, जादू और हसद वगैरह की कार्रवाइयों से अल्लाह की पनाह मांगने का जिक्र है, इसलिए जादू और जिन्नात के साए को ख़त्म करने के लिए आयतल कुर्सी के अलावा ये सूरतें आमतौर पर पढ़ी जाती हैं और ये मौसर हैं। किसी पर काबिज जिनको भगाना बड़ा दुश्वार बल्कि बाज़-औक़ात अपने आप को हलाकत में डालने वाला काम होता है, लेकिन इंसानों की खिदमत का जज्बा हर खौफ से बेनियाज कर देता है। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी जो काड़ा से MA भी रहे, जिन निकालने के काम में बड़े माहिर थे। क़याम पाकिस्तान से पहले सन 1945 एक सिख खातून पर काबिज जिन निकालने का उनसे मंसूब वाक़या मोहम्मद इसाक भट्टी ने अपनी किताब में लिखा है। हम शब के 11:15 बजे रामपुरा फूल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो खुद मेज़बान और उसके साथ एक और सिख स्टेशन पर मौजूद थे। वहाँ से वो हमें मेहमान खाने में ले गए। सुबह हुई तो नाश्ता आ गया और मेज़बान हमें फिर तसल्ली करवाने लगा कि यह नाश्ता मुसलमान के घर से तैयार करवाया गया है। 9 बजे के करीब वो बीवी का जिन निकालने के लिए हमें अपने घर ले गया। एक साफ सुथरे कमरे में चारपाई पर वो खातून लेटी हुई थी। मोइनुद्दीन ने उसके शौहर से कहा, बीबी पर बड़ी सी चादर डाल दो। चादर डाल दी गई तो उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। इतने में एक भारी भरकम सी आवाज़ औरत के हलक से बुलंद हुई। इसका मतलब था कि जिन हाजिर हो गया। खातून की आवाज़ अजीब तरह की हो गई और वो दरअसल जिन की आवाज़ थी। दोनों के दरमियान मुकालमा पंजाबी में हुआ था, कुछ इस तरह, तुम्हारा नाम क्या है? नूर मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हो? ज़िला हिसार का। इस बेचारी औरत ज़ात को क्यों परेशान करते हो? इसने मेरा नुकसान किया है। क्या नुकसान किया है? मैं एक दरख्त के साए में बैठा रोटी पका रहा था, ये वहाँ से गुजरी, मेरे आटे को ठोकर मारी और वह मिट्टी में मिल गया। इसने तुम्हें रोटी पकाते और आटा लिए बैठे देखा था? नहीं। तुमने इसे अपनी तरफ आते हुए देखा था? जी हाँ, देखा था। इसने तो तुम्हें नहीं देखा था। जब तुमने इसे देख लिया था तो आटा उठाकर इसके रास्ते से दूर क्यों नहीं किया? इस पर वो जिन खामोश हो गया। अब मौलाना ने खड़े होकर दोनों कानों में उंगलियां डाली और ऊंची आवाज़ से अजान देना शुरू कर दी। उधर अजान का पहला कलमा बुलंद हुआ और इधर आवाज़ आने लगी, हाय जल गया, मर गया। इस असना में चादर खातून के पांव से सिरक गई और उसकी पिंडलियां नजर आने लगी।
मौलाना ने उसके शौहर से कहा, बीबी के पांव और टांगों पर अच्छी तरह चादर डाल दो और चादर हाथों से दबाए रखो, उतरने ना दो। जिन से दोबारा मुखातिब हुए, तुम सही सही बताओ कौन हो? जिन बोला, मैं आपके परदादा हाफिज मोहम्मद का शागिर्द हूँ। क्या तुमने मेरे परदादा से यह तालीम हासिल किया कि औरतों को परेशान करो? यह इस्लाम के खिलाफ है। तुम इस औरत को परेशान ना करो और चले जाओ। जिन बोला, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ और आपके हुक्म से चला जाता हूँ। मौलाना ने कहा, कोई निशानी अपने जाने की दे जाओ। उसने मकान की पुख्ता दीवार से एक ईंट नीचे गिराई और भारी भरकम आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहकर चला गया। अब वो खातून निढाल हो गई थी। उसने तमाम जिस्म पर अपने हाथों से अच्छी तरह चादर लपेटी और करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। मौलाना ने फरमाया, अब इंशाल्लाह बीबी को यह शिकायत नहीं होगी। मुंदरजा बाला वाक्य से जिसकी सदाकत शक व शुबे से बालातर है, वाज़ेह होता है कि जिन्नात कई बातों में इंसानों की तरह होती हैं। क्या वो रोटियां भी पकाती हैं? इस वाक्य से तो यही मालूम होता है कि वो अपनी रोजी के लिए मुशक्कत उठाती हैं। जिन इंसानों के साथ उन्हें दिलचस्पी या मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए कई चीज़ें लाती हैं। रईस साहब ने जैन खान नामी जिन का जिक्र किया है, जो अमरोहे से ताल्लुक़ रखता था। जिन्नों के भी अपने इलाके कल्चर, ज़ुबानें और मज़हब होती हैं, गालिबन इंसानों के मुताबिक। यह जिन कराची की एक दहलवी फैमिली की शादीशुदा लड़की पर आने लगा था। रईस साहब ने उससे अपने बारे में गुफ्तगू की थी। जैन खान उस लड़की को बेमौसम के फल, सरमा में आम वगैरह ला कर दिया करता। क्या जिन्नों के अलावा भी नादीदा मखलूक़ात होती हैं, जैसे हमजाद, मौक्कल, परी वगैरह? मेरी ज़ाती राय यह है कि परी और चुड़ैलें जिन्नात की औरतें हैं। परियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। दुनिया भर की ज़ुबानों के लिटरेचर में परियों का जिक्र है। अलिफ लैला में देव परियों के किस्से हैं। हमजाद और मौकिलात भी मेरी राय में जिन्नात ही के गिरोह में शामिल हैं। इंसानों से कहीं ज़्यादा इकसाम जिन्नात की हैं। ताकतवर जिन्नों की एक जमात इफ़रीत और देव कहलाती है। जिन्नात इंसानों से कमतर मगर एक जिम्मेदार मखलूक है। इसीलिए कुरान पाक में जहाँ जिम्मेदारी या किसी खूबी के हवाले से जिक्र हो, इंसान का नाम पहले और जिन्नों का बाद में नाम आता है। अब मसलन सूरह रहमान में है, उसने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इसमें इंसान के पैदा होने का पहले जिक्र आना अहमियत का हामिल है, वरना जिन तो इंसानों से बहुत पहले ज़मानी एतबार से पैदा किए गए थे। लेकिन जब बदी के मामले का जिक्र हो तो चूंकि उनमें जिन्नात को इंसान पर, शैतान भी तो जिन ही है, फौकियत हासिल है, तब जिन्नों का जिक्र पहले आता है। मसलन सूरह अल-नास में है, मिनल जिन्नाती वन्नास, ख्वाह वो वसवसे डालने वाला शैतान सिफ्त जिन्नात में से हो या इंसानों से। यह भी एक हकीकत है कि जिन्नात अपनी कुदरती सलाहियत या जादू के बल पर जिन्नात जादू करते भी हैं और अपने शागिर्द इंसान को, जो अपनी रूह उनके हवाले कर दें, जादू सिखाते भी हैं। बल्कि जादू का रिवाज भी जिन्नात ने डाला होगा। बाज़ इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। कुरान मजीद में है कि सूद खाने वाला शख्स क़यामत के रोज़ इस तरह उठेगा जैसे उस पर किसी जिन ने कब्जा कर लिया हो। इससे यह साबित हुआ कि किसी इंसान पर जिन का आना या कब्जा करना अनहोनी अजीब बात नहीं। कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा मौजूद है। कुरान पाक के मुताबिक शैतान ने बारी ताला को चैलेंज किया कि वह इंसानों पर काबू पाकर उन्हें गुमराह कर देगा। उसमें शैतान की जिन्नाती सिफात की तरफ इशारा है कि वह बतौर जिन इंसानों पर असर डाल सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद में यह भी लिखा है कि अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ इंसानों पर उसका बस नहीं चलेगा। इसमें यह इशारा भी आ गया कि शरपसंद जिन्नात नेक और इबादत गुजार इंसानों पर काबू नहीं पा सकते और ऐसे इंसान जिन्नों के असर से साए नहूसत और कब्जे से महफूज रहते हैं। बाकी यह है कि चूंकि जिन भी इंसानों की तरह मुकल्लफ मखलूक हैं, इसलिए उनमें नेक भी होते हैं और बुरे भी, अमन पसंद भी और दहशत गर्द भी, इबादत गुजार भी और शरपसंद भी। ताहम अगलब यह है कि जिन्नात में कभी कोई पैगंबर नहीं हुआ और जिन्नात ने हमेशा इंसान अंबिया की पैरवी की है या नहीं की है। शायद इसीलिए कुरान इंसान का जिक्र तरतीब में पहले करता है, क्योंकि इंसान जिन्नों से बरतर है। आदम ने शैतान की तरह खालिक के साथ बगावत नहीं की थी। माखज़ थोड़ी सी रोशनी के लिए मियां मोहम्मद अफजल, अल फैसल, लाहौर, मार्च 2011।